और है सीटेट क्वालिफाइड है, पीजीटी में नहीं होता सीटेट का। Good afternoon, everyone. Am I audible? प्रीति शुक्ला has left the meeting. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Paper 2 assessment for learning. पेपर दूसरा मार्कर भी तो पढ़ा, दूसरा भी वैसे ही पेपर 2 प्रीति शुक्ला है अरे सुन रही होगी। सीट के हाथ में धर ले लिया है, इसलिए ताने मार मार के पेपर पे टाइम कर देना है। और जब भी टाइम है ये आपको बिल्कुल ही ऐसा है, ऐसी लड़ाई करना होती है। अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। नमस वो करना था। अचीवमेंट टेस्ट नहीं ब्लूप्रिंट, हाँ तो इसी का तो ब्लूप्रिंट बनेगा ना। मैं डर गया इसका ही तो ब्लूप्रिंट बनेगा। क्वेश्चन पेपर को अचीवमेंट टेस्ट ही तो बोलते हैं, जो समटिव उसके लिए हम बनाते हैं। पेज नंबर देखते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। क्वेश्चन वगैरह कर लिया था। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट बोलते हो जो आप समेटिव, जो हाफ ईयरली टर्म 1 टर्म 2 के जो एग्जाम होते हैं उनको अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। ठीक है, जो 6 मंथ्स उसने पढ़ा, पूरे ईयर में एकेडमिक सेशन को 2 पार्ट में बांट दो तो कितना कितना उसने अचीव किया, कितना कितना सीखा है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अब आज हम सीखेंगे इसका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, कितने टाइप्स के होते हैं ये सब। 108 पेज पे अचीवमेंट टेस्ट इंग्लिश में। यस मैम हिंदी में पेज नंबर बता दो। हिंदी वाले देखो बोलो। इंग्लिश में 108 है, हिंदी में हिंदी देखना पेज नंबर। मैंने वो चुराई चेंज कर देते हैं, उनकी क्लास ऐसी जाती है। हिंदी वाले में निकल भी जाएगी। नहीं हिंदी में भी है। मिल जाएगा। कितना है? 114 हिंदी में है, 114 इंग्लिश में 1। ठीक है, अब अचीवमेंट टेस्ट की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो क्वेश्चन पेपर आप बनाओगे। अचीवमेंट टेस्ट क्या हो, जो टेस्ट ले रही जो आप पेपर बनाओगे, जो क्वेश्चन डिसाइड करोगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फिर ब्लूप्रिंट पे आ जाएंगे। मैम ऑब्जेक्टिव्स नहीं है इसके, ऑब्जेक्टिव नहीं करना, मेन मुद्दा वही है सक्सेस की, कितना अचीव किया उसको करना, उसको फिर अलग अलग उसमें दे रखा है, इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं समझाने वास्ते किया है। ठीक है, और साथ के साथ बच्चों के साथ साथ टीचिंग स्किल्स ऑफ, ठीक है, टीचर भी इवैल्यूएट हो जाता है, टीचर ने कैसे पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया तो बच्चे को समझ में आया, मान लो कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया है, सब बच्चे खराब स्कोर कर रहे हैं, तो फिर टीचर के क्रेडिबिलिटी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपने कैसा पढ़ाया। ठीक है, ये भी होता है। इसके बाद में ऑब्जेक्टिविटी पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी तो पहला क्या है इसका, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है आपका क्वेश्चन पेपर या टेस्ट ऐसा बनाओ कि जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है, क्या देखना है, कितना अचीव किया, कितना सीखा है बच्चा, तो उसी टॉपिक पे ही होना चाहिए। मतलब जो हमारा गोल है ना उसको रीच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है बच्चा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा टेस्ट तैयार करना है। ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी, आपने जो टेस्ट बनाया है ना वो यूटिलिटी, मतलब एक से ज्यादा उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यूटिलिटी क्या है, रिजल्ट डिपेंड होना चाहिए प्लस
आपका हर एक बच्चा आपको दिखना चाहिए, मतलब पूरा डिस्टिंग्विश हो जाना चाहिए। पढ़ाया है वो उनको सब यूटिलाइज वो कर सके अच्छे से। नहीं, यूटिलिटी मतलब आपका टेस्ट जो बनाया है ना उसकी यूटिलिटी क्या है? एक तो आपको सक्सेस बता देगा बच्चा कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको वीक स्टूडेंट्स में अलग से कैटेगराइज करके दे देगा कि इन बच्चों पे आपको टर्म 2 के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्लासिफिकेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर ऐसा होना चाहिए। तो पेपर को आप अपने टेस्ट को उस हिसाब से यूटिलाइज कर सको, ये टेस्ट की यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इसमें हर एक स्किल आप मेजर कर रहे हो। अगर ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मान लो 90 मार्क्स का पेपर है, आपने गलती से 5 नंबर बना दिया, 95 85 का पेपर बना दिया, ठीक है। भरोसेमंद पेपर बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं फिर बाद में 5-5 नंबर ऐड करते रह रहे हैं सबको, तो वो सब नहीं होना चाहिए। टेस्ट जो बना रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए। और रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपके टेस्ट का एक जो पैटर्न है, कोरिलेशन सब होना चाहिए। मतलब एक टेस्ट में एक ही सेम ही बच्चा है इंटेलिजेंट, एक टेस्ट में तो वो आपको 100 आउट ऑफ 80 लाके दे रहा है, 100 आउट ऑफ 90 लाके दे रहा है, अगले टेस्ट में सीधा 100 आउट ऑफ 50 पे पहुंच गया। तो आप जो टेस्ट बना रहे हो और आप जो पढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं तो लिंक नहीं है चीजें, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक बच्चा सेम ही बच्चा है पढ़ने वाला इंटेलिजेंट पे, एक टेस्ट में टर्म 1 में 90 लेके आया, टर्म 2 का पेपर आपने बनाया उसमें सीधे 50-40 पे चला गया, तो आपका पेपर जो आपको बनाने का तरीका है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। आप रिलेट नहीं कर रहे हो चीजों को ना, भरोसा कर सकते हैं आप पे उस टेस्ट के लिए, ठीक है। रिलायबिलिटी नहीं है। वैलिडिटी है, ठीक है। वैलिडिटी है, आपका पेपर वैलिड है। वैलिड का इन द सेंस की मतलब होता है जैसे अगर आपके अपनी क्लास के लिए आपने पेपर बनाया ना, अपने स्कूल के जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो उसके लिए पेपर बनाया, तो वहां बच्चे जैसा परफॉर्म करेंगे ना, अगर वो पेपर मैं बाहर दूसरे स्कूल में भी भेज दूं तो ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाया अपने बच्चे, आपने उसी हिसाब से पेपर सेट कर दिया तो आपके बच्चे तो 100 में 90-80 ला रहे हैं, दूसरे स्कूल में पता चला उनके लिए इतना टफ पढ़ रहा है, ठीक है, या इतना ही आसान पढ़ रहा है कि सब पूरे फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं, या सब है ऐसे कि बिलो स्कोर कर रहे हैं, 40-30 ऐसे आ रहे हैं, आपके 80-90 आ रहे हैं, तो आपका पेपर वैलिड नहीं है, आपका टेस्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। वैलिडिटी नहीं है उसकी, वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि कोई और वैलिडेशन तो आ ही नहीं रही कहीं से। आपने जो पढ़ाया आप ही के बच्चे के लायक है, और तो किसी स्टैंडर्ड से वो है ही नहीं, फिर फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। वैलिडिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी मतलब वही हमने बताया था ना, जो टेस्ट को एडमिनिस्टर करना आसान रहे, स्कोरिंग आसान होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2+2+1 है या 1+2+1 है तो वो देखिए आप, ठीक है। तो एकदम स्कोरिंग जो क्रिस्टल क्लियर होता है मेंशन होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए चीजें ना। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये 5 नंबर का तो किस पॉइंट में कितने नंबर है पता नहीं है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं कहलाएगा। टाइम एफिशिएंट होना चाहिए, इतना लेंथी पेपर बना दिया कि 3 आवर्स में वो खत्म ही नहीं हो, या इतना ही छोटा बना दिया कि 1.5 घंटे में बच्चे करके बैठे रहते हैं। होता है कोई नई नई टीचर होती है तो बनाना नहीं आता, बना देते हैं, वो 2 घंटे का पेपर बच्चा 45 मिनट्स में 1 घंटे में करके बैठ जाता है, और फिर पूछते रहेंगे जाए जाए फिर हेड डाउन करवाओ, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि बीएड में जब हम प्रैक्टिस करते थे ना, हमें मिला था बनाने के लिए, तो हमारी एक फ्रेंड है उसने बना दिया था एकदम छोटा सा पेपर ऐसा, ठीक है। तो उसका पेपर बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो उसको डांट पड़ी थी कि ऐसा कैसा पेपर बना दिया, तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था, बहुत जल्दी। तो प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए, टाइम, और जो एडमिनिस्टर करने में आसान रहे, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ मान लो एक चार्ट दे रहे हो, एक ग्राफ दे रहे हो ना, तुम चार ग्राफ, स्कूल वाले कंगाल हो जाएंगे। मनी एफिशिएंट भी होना चाहिए ना, आपने सब वैसे ही दे दिया, ठीक है, कि सब लोकेट करो, 4 मैप के क्वेश्चन, इंटरनेशनल मैप भी बांट रहे हैं, नेशनल भी बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं, ग्राफ भी पता चला 4-5 अपने ग्राफ ही दे रखे, लो भाई शीटें भरते रहो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। कन्वीनियंस इन स्कोरिंग, जो अभी मैंने बोला 2+2+1 है, जैसे भी उसको करना, ठीक है, और स्कोर करना आसान हो, ठीक है, ऐसे रखो, बहुत लेंथी भी मत रखो। डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने बोला कि टेस्ट के बाद आपकी क्लास में हर एक बच्चा कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होना चाहिए, ये अबव एवरेज का बच्चा है, ये बिलो एवरेज है, ये एवरेज, वो पता चलना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या डालते हो आप, मल्टीपल चॉइस, मैच द कॉलम, ये सब डालते हैं आजकल टेस्ट में, सारा फॉर्मेट होता है, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 1 वर्ड आंसर, ट्रू फॉल्स, ये सारे होने चाहिए। रीजनिंग भी बहुत चल गया है, वो वही चल गया, बहुत सब में आता है, बोर्ड में भी आ रहा है, सब में आ रहा है। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, अब ये जो पेपर आप बनाओगे उसको क्या बोलते हैं, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, जो हम बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं, ठीक है अपने। तो एक ऐसा हो सकता है, एक होता है ओरल होता है और एक होता है रिटन, ठीक है।
इंडिविजुअल टेस्टिंग के लिए ओरल टेस्ट से बच्चों से पूछ लिया कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी हम रिटर्न ही में ही ज्यादा फोकस करेंगे, रिटर्न सीखेंगे। रिटर्न में ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट होता है। पर्पस क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चले बच्चों की, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो जाए, ये सारी चीजें। अब हमारे स्टेप्स फॉर अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन, क्या करोगे अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए, क्या क्या किया जाता है, क्वेश्चन पेपर जब आपको बनाना है तो आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग। सबसे पहला काम होगा, आप टेस्ट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, टीचिंग लर्निंग टर्म्स में वो पढ़ा था, ठीक है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी थी टीचिंग सब्जेक्ट में, टीचिंग फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट में सबके में ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, लेकिन पढ़ी नहीं थी। ब्लूम, अच्छा मैंने जो बोला था बताऊंगा, पढ़ा देना थोड़ा सा देख लो फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी की ऑब्जेक्टिव में भी आएगा ना, ब्लूप्रिंट बनाने में। हम इसमें लिंक डाल दें, यहाँ पे पढ़ी हुई है वैसे। डालो इसको। ब्लूम टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम है, ठीक है, उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन किया था नॉलेज के हिसाब से, तो वो हम देखें। हाँ ड्रेस चमक के डाले जाता। थैंक यू। टैक्सोनॉमी अभी नहीं हुआ, इससे क्या उसके ऊपर डाल दो टिप पे। हाँ टिप पे डाल देना। नहीं नहीं वैसे अंदर से भी डालते, लेकिन टिप पे डाल दो। लेकिन डाल देगा ऊपर। ये भी नहीं चल रहा। दोनों भैया, दोनों ही पूरे खत्म है, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बेंजामिन ब्लूम ने बोला, इनका सब खत्म वो समझे मानते हैं। हर महीने तो लागे। टिप पे ही डाल रखा है, थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बेंजामिन ब्लूम ने बोला कि लर्निंग हम तभी कंप्लीट मानते हैं, ठीक है, जब लर्नर के 3 डोमेन से वो इफेक्टेड हो, ठीक है, कॉग्निटिव, ठीक है, अफेक्टिव या कॉग्निटिव। ये नहीं, ये अभी नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट ईयर का है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, कभी यूज होगा इसलिए। इफेक्टिव और कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन। इन्होंने बोला एक लर्नर की लर्निंग तभी कंप्लीट मानी जाती है जब ये तीनों डोमेन अफेक्टेड हों। कॉग्निटिव डोमेन होता है ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, अफेक्टिव और कॉग्निटिव होता है, ठीक है, इमोशंस, हार्ट, ठीक है, इमोशंस, और साइकोमोटर होता है, ठीक है, मोटर एक्टिविटीज। क्या हम इसको कहते हैं 3H डोमेन। 3H डोमेन में इसको बोलते हैं हेड, हार्ट एंड हैंड। अब याद आ रहा है कुछ? मैं पढ़ी नहीं। इन्होंने लिया होगा जब तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, टीचिंग क्लासेस, जब टीचिंग पीरियड, वो टीचिंग सब्जेक्ट जब क्लासेस लेते समझाया था थोड़ा थोड़ा। देखो अच्छा सुन लो, इसका भी काम आएगा।
ठीक है, देखो ब्लूप्रिंट से रिलेट करके अभी मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। तो बेंजामिन ब्लूम ने बोला इसकी रिवाइज टैक्सोनॉमी आपको पढ़नी है, उसमें भी थोड़ा मैं बताऊंगी इसे बहुत थोड़ा अभी शॉर्ट में। लर्नर के 3 डोमेन्स होते हैं, अगर ये इफेक्ट हो जाए तो हम समझेंगे लर्निंग कंप्लीट है। एक तो ब्रेन में समझ आना चाहिए, एक उसको वो चीज फील होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव और ठीक है इमोशंस एंड साइकोमोटर, समझने के बाद वो कर भी पाए उस चीज को, ठीक है, तब लर्निंग कंप्लीट होती है। हैंड, हार्ट एंड हैंड, जैसे इसका एग्जांपल होता है, टीचर ने क्लास में बताया, ठीक है, जब भी आप किसी ब्लाइंड पर्सन को देखो यू शुड हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड, ठीक है, बच्चा गया रास्ते में तो एक दिन उसने एक ब्लाइंड पर्सन देखा, ठीक है, तो उसकी नॉलेज में था, ब्रेन में था कि हमें हेल्प करनी चाहिए, फिर उसने उसको जैसे ही देखा उसने फील किया कि टीचर ने मुझे बोला है मुझे हेल्प करनी चाहिए, फिर उसने उसका हाथ पकड़ा, रोड क्रॉस करवा दिया, मोटर मूवमेंट यूज किया ना, अपने मूवमेंट से यूज किया, मोटर एक्टिविटीज की और उसको रोड क्रॉस करवा दिया। यहाँ पे टीचर ने जो समझाना चाहा था ना, वो लर्नर की लर्निंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये 3 डोमेन होने चाहिए, जैसे जब आप पढ़ाते भी हो, अपने लेसन प्लान बनाते हो, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि तीनों डोमेन की चीजें उसमें आए, ठीक है। लेसन प्लान बनाते जैसे भी पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो कॉग्निटिव के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे डिफाइन, ठीक है, यहाँ पे होता है एक्सप्लेन, अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो चीजों को ना, तो आपका इफेक्टिव और या कॉग्निटिव डोमेन इफेक्टेड हो गया है, आपको समझ आ गया। डिफाइन कर पा रहे हो, नॉलेज मतलब आपने सिर्फ वो टर्म को सीखा है, वो टर्म को आप डिफाइन कर रहे हो, डिफाइन। साइकोमोटर एक्टिविटीज हैंड स्किल्स में आ जाता है, ड्राइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे, ठीक है, ये सारे। तो जब हम प्लानिंग करेंगे ना पेपर की, अचीवमेंट टेस्ट की, तो हम ये तीनों डोमेन्स को ध्यान में रखेंगे, अब याद रहेगा, रब करो, इनका ध्यान रखना है अभी उसमें, उस हिसाब से हम वेटेज भी बांटते हैं, ठीक है, नॉलेज से सबसे ज्यादा वेटेज जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसको करेंगे। तो फिक्सिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, अब जब प्लानिंग करेंगे ना अपने पेपर की, तो हमें ये तीनों डोमेन्स को ध्यान में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने कि डेफिनेशन कितनी देनी है, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन कितने देने हैं, स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस कितने देने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखेंगे, ठीक है, 3 है, याद रखना, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर। एक मिनट रुकना मैम। इसको पढ़ाऊंगी अभी डिटेल में, अभी नहीं भी लिखोगे तो रिवाइज टेक्सोनॉमी में पहले मैं पुराना बताऊंगी फिर रिवाइज बताऊंगी, अभी छोड़ा हुआ है टॉपिक वो भी करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव फिक्स करोगे सबसे पहले, फिर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म, बिहेवियरल टर्म के लिए देखो, बिहेवियरल टर्म में आप रेस्पॉन्स में किस तरीके का बिहेवियर लर्नर से देखना चाहते हो, एक्सप्लेन करता हुआ देखना चाहते हो, डिफाइन करता हुआ देखना चाहते हो, ड्रॉ करता हुआ देखना चाहते हो, कैसा बिहेवियर आप देखना चाहते हो, तो वो हम लिखते हैं। उसके लिए हम एक्शन वर्ड्स यूज करते हैं, जो डिफाइन, एक्सप्लेन, ड्रॉ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो बोल रहे हैं ना, इलस्ट्रेट, ये सारे इलस्ट्रेट क्वांटिटिव में आता है, तो इसके लिए कुछ हम पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करते हैं, इनको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स, ठीक है। तो राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म, इन बिहेवियरल टर्म, बिहेवियरल टर्म, तो हम लिखते हैं कि हम क्या चाहते हैं, स्टूडेंट क्या डिफाइन कर पाए, किस चैप्टर का, किस चैप्टर से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, ये सारी चीजें। थर्ड है कंटेंट एनालिसिस, अब कितने चैप्टर आपने पढ़ाए हैं, ठीक है, उसकी एनालिसिस करो, कितने चैप्टर आपको देने हैं पेपर में, कंटेंट एनालिसिस। टॉपिक, सब टॉपिक और किस डोमेन से रिलेट करना है, वो सब चीजें आप एनालिसिस करते हो। फिर टाइप ऑफ आइटम, क्वेश्चंस कैसे दोगे, एमसीक्यू दोगे, ट्रू फॉल्स दोगे, कितने दोगे, ये सारी चीजें। टाइप ऑफ आइटम, टाइप ऑफ आइटम, टाइप ऑफ आइटम में खाली ये देख रहे हैं कितना एमसीक्यू डालना है, एमसीक्यू टाइप, अभी नंबर नहीं डिसाइड कर, खाली टाइप, एमसीक्यू डालूंगी, ऐसा रीजन डालना है, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऐसे। तो टाइप ऑफ आइटम, पहली प्लानिंग में ये सारी चीजें आ जाती है। सेकंड आ जाता है असाइनिंग वेट एज टू द रिलेटेड कंटेंट, वेटेज, वेटेज अलग अलग लिखते हैं, वेटेज, ठीक है। सेकंड है आपका वेटेज, वेटेज,
हम इसमें बस 4 ही हैं, सेकंड प्लानिंग ये 3 चीजों की करनी है। हाँ, अब वेटेज वेटेज देखना है अब, ठीक है। अब वेटेज जो हम देंगे वो किस किस चीज में ध्यान रखेंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बनाए थे लेसन प्लान बनाने टाइम, बच्चे को डिफाइन करना आना चाहिए, ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे को ये वाटर साइकिल का डायग्राम आना चाहिए, सेल का डायग्राम आना चाहिए, स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रॉ सेल डायग्राम एंड लेवल लेसन प्लान में जो बनाया था उसको हमें देखते हुए वेटेज रखना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए वेटेज बनानी है कि एमसीक्यू मुझे 10 देने हैं, 5 ट्रू फॉल्स देने हैं, ठीक है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स देने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इतने देने हैं, 5 या 6 जो भी तुम दोगे, 3 मार्क्स के इतने देने हैं, 5 मार्क्स के इतने देने हैं, ठीक है। यूनिट्स एंड सब यूनिट्स ऑफ द कंटेंट जो चैप्टर पढ़ा है ना उसमें कौन सी यूनिट में से कितने मार्क्स या सब यूनिट्स में से कितने मार्क्स दोगे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना रखोगे, ठीक है, कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस इतने मार्क्स के डालूंगी मैं, ठीक है। बाकी जनरल जो आसान है जो सब कर ले, और कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी डालते हैं, कुछ एकदम डालते हैं डिफिकल्ट भी, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, तो वेटेज हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद लास्ट में थर्ड पॉइंट होता है डेवलपिंग ब्लूप्रिंट बनाना। थर्ड में डेवलपिंग ब्लूप्रिंट, डेवलपिंग ब्लूप्रिंट, डेवलपिंग ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट। आज कुछ भी नहीं। टीचर से भी गिफ्टेड है। हाँ नहीं, टीचर से मिली हूँ, कुछ काम कर रही तो उसने दिया मेरे था, पास तो नहीं है अभी भी टीचर्स। एक ने ग्रीन पेन दिया है, टीचर हम ग्रीन पेन चेक करेंगे तो ऑरेंज पेन चेक कर। फिर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, पेपर बनाते हैं ब्लूप्रिंट के बाद। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट में आप क्वेश्चंस लिखते हो जो जो देने हैं, वेट सब हो गया, क्वेश्चन लिखते हो, मार्किंग स्कीम बनाते हो, लिखते हो, ठीक है, बगल में। फिर एडिटिंग एंड रिव्यू, फाइनली पेपर चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ रह गया हो, छूट गया हो, टोटलिंग वगैरह बाकी सब चीजें। उसके बाद हम उसको बना लेते हैं पेपर को, रेड रजिस्टर कर देते हैं, बस खत्म, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स भी लिखते हैं, टाइम लिमिट लिखते हैं, स्कोरिंग लिखते हैं, ठीक है, और बाकी सब चीजें लिखते हैं। अब हम देखते हैं ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। और इसके लिए अलग अलग टेबल दी हुई है बुक में, देखो वेटेज की अलग है, हम डायरेक्ट ब्लूप्रिंट ही बनाएंगे। इसमें वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में हमने बोला 3 डोमेन में नॉलेज आता है, कॉग्निटिव में अंडरस्टैंडिंग आती है, क्वांटिटिव में, ठीक है, एप्लीकेशन आता है उसी में, कॉग्निटिव में आता है, स्किल एंड क्रिएटिविटी आते हैं लास्ट में साइकोमोटर वाले में, ठीक है, स्किल एंड क्रिएटिविटी। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्होंने 100 मार्क्स के पेपर का वेटेज बनाया कि नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन, और हमेशा देखो जब भी पेपर बनाओगे ना नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आते हैं, चाहे कितने नंबर का भी बना लो, उसमें वेटेज कम ज्यादा हो जाएगा टोटल नंबर के अकॉर्डिंग, पर उसी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है और स्किल एंड क्रिएटिविटी का सबसे कम रहता है। ऐसे ही चलता है, सीक्वेंस यही चलता है हमेशा। तो नॉलेज के 37 मार्क्स के क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है 25 के, एप्लीकेशन जहां नॉलेज अप्लाई कर रहा है बच्चा, यहाँ थोड़ा सा हटके जो बुक में है वैसे क्वेश्चन ना, थोड़े अलग घुमा फिरा के जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है 21 मार्क्स के, स्किल एंड क्रिएटिविटी 17 मार्क्स। तो इन्होंने वेटेज बना लिया ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज नंबर 1 और 2 पे देखिए, हाँ घुमा वो एवरेज के लिए ही होता है, क्यों क्लासिफाई कैसे होगा फिर इसलिए, ठीक है। 1.2 पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दे रखा है बुक में से देख लीजिए, हम डायरेक्ट ब्लूप्रिंट करेंगे, ठीक है उसके बाद है ना ब्लूप्रिंट करेंगे ना, हिंदी में नहीं है, होगा लाओ देखो। मैम हिंदी में कौन से पेज नंबर पे है? 1 मिनट बताए, नहीं ये दे रखा है आपका ब्लूप्रिंट ही दे रखा है, डायरेक्ट आपको अलग अलग से नहीं दे रखा है, आपका डायरेक्ट ब्लूप्रिंट ही दे रखा है, डायरेक्ट यही ब्लूप्रिंट है और यही जरूरी है भी सबसे ज्यादा। हिंदी में ना डायरेक्ट ही ब्लूप्रिंट दे रखा है, 127 पेज नंबर दे दो।
लास्ट ही शायद, हाँ पे शॉर्ट आंसर है। ठीक है। क्या पेज नंबर वन? पेज नंबर 127 हिंदी है तो बोलना। दे रखा है। फाइनल ब्लूप्रिंट यही है जो आपको चाहिए होगा। बस वो 4 नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये सवाल नहीं दे रखा है इन्होंने। फाइनल लेकिन हमें यही चाहिए होगा। तुम दुखी बनाओ, इंग्लिश में नहीं दे रखा वो चाहिए हमें। फाइनल बनाऊंगी मैं यही वाला ब्लूप्रिंट। ठीक है। कुछ तो उसके बाद देखो 112 पे ना इन्होंने कंटेंट वाइज, जैसे एसएसटी का पेपर है तो ज्योग्राफी 25, हिस्ट्री 20, इसमें सब इन्होंने बराबर ही रखा है। हिस्ट्री 25 का, ज्योग्राफी 25 की, पॉलिटिकल साइंस 25 और इकोनॉमिक्स 25, ऐसे 100 मार्क्स का बना लिया। अब आते हैं, लेकिन ये सब ना इस समझ की बात है, ये कोई नहीं बनाता। फाइनल ही हम बनाते हैं, वो जो ओवरऑल वाला होता है ना वही हम बनाते हैं। तो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कंटेंट को और कैटेगरी को मर्ज किया हुआ है। देखो एक है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नॉलेज का 8 मार्क्स का दिया है, अंडरस्टैंडिंग 5 मार्क्स, क्योंकि यहाँ हमने ज्योग्राफी में यहाँ डिसाइड कर रखा है नॉलेज 37 का देंगे। ठीक है। अब पहले वाला ब्लूप्रिंट हमने डिसाइड किया था नॉलेज 37 का देंगे, तो नॉलेज ज्योग्राफी में से 8 दिया है, हिस्ट्री में से 10 दिया, पॉलिटिकल साइंस 9 और इकोनॉमिक्स में से 10। ऐसे अंडरस्टैंडिंग हमने 25 दिया, तो सारे चैप्टर्स को मिला के अंडरस्टैंडिंग 25 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने वेटेज दिया है। एप्लीकेशन में ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, मैप वगैरह भी आ जाते हैं, सब आ जाता है, इसलिए बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। स्किल एंड क्रिएटिविटी में, हिस्ट्री में स्किल एंड क्रिएटिविटी में 6 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस में 5, इकोनॉमिक्स में 4 और ज्योग्राफी में 2। ठीक है, टोटल ऐसे करके बनाया हुआ है। अब हम देखते हैं फाइनल में ना हम सब चीजें मर्ज करते हैं, टॉपिक भी, ऑब्जेक्टिव भी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी। अब वो देखो कैसे बनेगा। फाइनल ब्लूप्रिंट देखना मैं बना रही हूँ, ठीक है, और ऐसे ही आपको बनाना है तो बना लेना। ऐसे बना के लाना है और एक पेपर भी बना के लाना है। ये आई थिंक मेरे पास दूसरे बुक में हो गए, तो मैं मैम को भेज दूंगी, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का लूंगी। ऑब्जेक्टिव्स, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, और इसके बाद मेरी बुक कहाँ गई, मैंने कहा रखी। मैम। अच्छा ठीक है, और कंटेंट। ऑब्जेक्टिव्स है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इधर हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में आपका आ जाएगा वही नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। इसमें बताओ स्किल ही उड़ा रखा है, स्किल भी तो चाहिए इसमें। स्किल चीज करते हैं हिंदी वाले दिया है कुछ तो कुछ ना कुछ खाना ही है इनको, ऐसा है। ठीक है, भूख लग जाती एसएसटी का ही बना लेते हैं, ऐसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे कर लेते हैं टॉपिक। ठीक है, कंटेंट में वैसे ले लेते हैं, अलजेब्रा, फिर वो मेंसुरेशन, वो सब आ जाएगा, कुछ भी ले लो। इसमें ले लेते हैं ज्योग्राफी, ले लेते हैं। और चीजें होंगी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ये तो हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब मान लो ये तो 10th 11th 12th में आपने से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जहां पे डिवाइडेड नहीं है, मान लो 5 चैप्टर, तो आप चैप्टर भी लिख सकते हो। कंटेंट में वो 5 चैप्टर के नाम भी डाल सकते हो, ये चैप्टर वगैरह। हाँ बिल्कुल। तो उसमें आप अचीवमेंट एक्टिविटी का नहीं होता, समेटिव वाले में ही अचीवमेंट आप नहीं, जैसे अगर उसका ब्लूप्रिंट बना के देना हो तो हाँ उसमें हम नाम बिल्कुल नहीं। और ऐसे भी जैसे मान 5 या 6 चैप्टर, तो चैप्टर वाइज ही डाल सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे 6 7 का है, मैथ्स का है, तो ऐसे आप एग्जैक्ट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करो तो चैप्टर का नाम भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल असेसमेंट में करवाते हैं। ठीक है, अब इधर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज। अब इसके अंदर आएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऐसे टाइप,
ऐसे टाइप, ठीक है, इसे हमने डिनोट किया ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऐसे हो गया, ये हो गया नॉलेज का। इसके बाद आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आ जाएगा एप्लीकेशन, इसमें भी ये 3 टाइप्स आएंगे। हर उस पे थ्री तो बहुत बड़ा बना सकते हैं तो छोटा ठीक है, इसको हो जाएगा स्किल। ये दिया भी है इसमें भी कहीं भी शॉर्ट E फॉर ऐसे टाइप, S फॉर शॉर्ट आंसर टाइप, O फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ऐसे। अब इन्होंने, हमने जो पहले डिवाइड कर रखा है वो हमने नॉलेज के लिए डिवाइड कर रखा है, 37 मार्क्स का होना चाहिए टोटल, ठीक है। नॉलेज के लिए 37 ले रखा है हमने, अंडरस्टैंडिंग के लिए 25 ले रखा है, उस हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सबसे ज्यादा कभी भी कोई भी पेपर का ब्लूप्रिंट बनाओगे या पेपर बनाओगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नॉलेज रिलेटेड होते हैं। एप्लीकेशन बनाई है 17, 21 मार्क्स की, और स्किल है 17, स्किल है 17 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का ऐसे। अब नॉलेज में आपको डालना है 37 होना चाहिए नॉलेज। अब ये जो 37 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, करो। बैठ जाओ, बना लो। ऑनलाइन वालों को बहुत बार नोट करो, बैठे हो, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट नोट इट डाउन, ठीक है, ये टेबल बना लीजिए। बाकी फोन में दिखता दिखता रहा है। नहीं, अब तो लाइट का वो इशू खत्म हो गया, अब दिखता है, पहले दिक्कत होती है ना, इधर की लाइट अब आती है, मैं सही बीच में मैंने क्लास की ना कुछ दिखता ही नहीं था उसके अंदर नहीं नहीं, अब सही हो गया लाइट। दिख रहा था इसको। मैंने भी देखा मतलब कभी-कभी नेट हमारे नेट के इशू रहते हैं हाय हाय क्या ग्रीन पेन तो ग्रीन पेन से करेगा। बुरा सोचते तो हो रहा है मेरे पास बैठ है मेरे पास कितना हो गया मेरा? है। देख क्या सोच रही तू तो इतनी प्यारी तू सीख पूरा पेज में करा दे आज तू बाहर है खुद ही काम नहीं करना आता तुम्हें। नॉलेज में सोचो, ऐसे टाइप में तो आएगा ही आएगा, हिस्ट्री में, दुख लग रहा है हिस्ट्री में ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे टाइप मैम कैसे कि लॉन्ग वाले। लॉन्ग, ऐसे हम लॉन्ग को बोल रहे हैं, 4-5 मार्क्स वाले को बोल रहे हैं। और सब्जेक्टिव छोटे वाले, मतलब जैसे 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बिल्कुल, शॉर्ट आंसर टाइप 2 नंबर वाले को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव 1 मार्क, 1 मार्क फिलअप, चाहे उसमें ट्रू फॉल्स हो कुछ भी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप। सेक्शन वाइज डिवाइड कर देना, सेक्शन ठीक है। ज्योग्राफी में हमें टोटल मार्क्स कितने हैं? 37, ठीक है। अब ज्योग्राफी में मान लो मैंने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है,
ठीक है, अब हम लिखेंगे, ठीक है, कितने मार्क का क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन है वो ब्रैकेट में डालेंगे, मतलब 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क के 4 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हमें बनाना है टोटल 37 बनाना है नॉलेज कैटेगरी में। अब इस 3 टाइप के क्वेश्चन आप डाल सकते हो ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन डाल सकते हो इसमें। आप नॉलेज कैटेगरी में भी डालोगे, ठीक है। नॉलेज में 37 ओवरऑल होना चाहिए, सबको मिला के होना चाहिए ना 37, सारे चैप्टर्स को मिला के नॉलेज के लिए 37 होना चाहिए, सारे चैप्टर्स को मिला के, ठीक है। तो अब उसमें सोचो आप इसका कितना रखना है आपको, टोटल बनाया ना 37, कि चारों चैप्टर का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए 37। नॉलेज बेस्ड में आपका आ जाएगा डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए चीजों में, ये सारे एक्शन वर्ड्स भी लिखवा दूंगी मैं क्या क्या चीज में आता है, ठीक है। उसमें अगर आपने पढ़ा नहीं फर्स्ट ईयर में, जबकि उसमें ही हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में ले लो, हिस्ट्री में ले लो, पॉलिटिकल में और इकोनॉमिक्स में टोटल हमारा आना चाहिए, नॉलेज में आना चाहिए, इस कैटेगरी में टोटल हमें आने चाहिए 37 नीचे, ठीक है। तो मान लो ज्योग्राफी में से ले लो नॉलेज में, ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन डाल दो, एक डाल दो, ज्योग्राफी में से एक ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ये मार्क्स है, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है। हिस्ट्री में से 2 डाल देते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन मान लो 4 मार्क्स का। एक्सक्यूज मी मैम, बोर्ड पूरा दिख पॉलिटिकल नहीं साइंस रहा है। नहीं दिख रहा है, नॉलेज के का थोड़ा साइड नहीं दिख रहा है, ऐसे टाइप वाला कुछ नहीं दिख एक रहा। मिनट, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, रुकिए। जैसे नीचे हो जाएगा ना तो पॉलिटिकल साइंस के नीचे अभी भी नहीं मैम 37 वाला कट रहा है। अब ठीक है। अब ठीक है, अब दिख रहा है आप लोगों को? जी, अब स्किल तरफ वाला नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है। नहीं, अभी तो पूरा बोर्ड हो गया एडजस्ट। नहीं, स्किल वाला नहीं हो रहा है, स्किल वाला फिर एकदम साइड, एप्लीकेशन के बाद कुछ भी स्किल फिर आ नहीं। तो रहा है, एंड में स्किल कवर हो चुका है, हमें जो स्क्रीन स्क्रीन है ना वो कर दे, पोर्ट्रेट मोड रोटेट कर दे। रोटेट कर लो एक बार। स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए एक बार हॉरिजॉन्टल उसमें, ठीक है, एक बार स्क्रीन रोटेट करके देखिए, आ जाएगा, दिख रहा है? नहीं मैम, नहीं दिख रहा, वो ऑब्जेक्टिव की तरफ वाला पूरा दिख रहा है, एप्लिक इधर वाला फिर नहीं दिख एक रहा। उधर कर दो उसको, थोड़ा उधर घुमा दो। हाँ अब आप दिख रहा है? हाँ, यस मैम, क्लियर है। ठीक दिख है, रहा है। ठीक है, ठीक है चलिए, मैम, दिख रहा है। ठीक है। तो हमने लिया है एक क्वेश्चन लिया है 4 मार्क्स का, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए 2 क्वेश्चन लिए 4 मार्क्स के, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4 मार्क्स का, ठीक है। वो भी डिपेंड करेगा आपके पास कैसा चैप्टर है, उस पर डिपेंड करता है। हम अब रफ बनाना सीख रहे, चैप्टर वाइज भी किसी भी जैसे पॉलिटिकल साइंस जैसे 5 मार्क्स का ले लो, चैप्टर है तो किसी भी चैप्टर का एक क्वेश्चन जो आपने पढ़ा रखा है उस हिसाब से, बिल्कुल ये तो, हाँ, ये अपने हिसाब से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे ना उस हिसाब से लोगे आप, जो आपको लगेगा कि नहीं ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही होता है, जैसे साइंस में हमें पता होता है, ठीक है, कौन सा चैप्टर, जैसे 10th में अभी बोर्ड का वेटेज आएगा, अगल बगल में मेरे बच्चे हैं ना, तो मैं तो साइंस की हूँ, तो कभी पूछने के लिए भेज देते हैं कुछ हो तो वेटेज है, लाइट का वेटेज ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज ज्यादा है, तो ये सब चीजें हैं तो पता होती है, वो 10 मार्क्स के पूरे पूरे हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस है, बायोलॉजी में इसका वेटेज ज्यादा है, तो पता होता है, तो उस हिसाब से, ठीक है। और मान लो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन ले लिया हमने 4 मार्क्स का, कितना हो गया टोटल इधर? 8 हो गया, 8 9 10 11 12 12 5 17 18 19 20 21, ठीक है, 21 हो गया। मैम इसमें 3 मार्क्स का ले सकते हैं किसमें? ऐसे वाले में। नहीं, 2 और 3 हम शॉर्ट में डालते हैं, 2 और 3 शॉर्ट में डालते हैं, ठीक है। 21 हो गया है आपको, 7 और 7 14 और चाहिए, ठीक है, 14 और चाहिए, तो फिर हम शॉर्ट में लेते हैं 2 मार्क्स के डाल देते हैं क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन डालते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। हिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 21 हो गए थे, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 4 हो गए, 21 25 27
2 क्वेश्चन में हमारे 4 इसमें 27 28 इसे अलग ऐड कर लो ना। इसको लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। लिखने का तरीका ये है कि कितना बचे है वो देखो। यहाँ 21 हो गए थे ना, इसको ऐसे लिख लो। और इधर हो गए 4 4 8 9 10 11 11 और 4 15। मैम ये ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, ये क्लियर नहीं हो रहा। 18 मार्क्स बचा, हाफ मार्क्स ठीक है ना। इसको थोड़ा कम कर दो, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, इसको कम कर दो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव नॉलेज में ही ज्यादा डालना होता है, अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता नहीं है, ठीक है। तो एक एक कर दो इसको, हाँ ये जो दो एक एक है ना, इसको एक एक कर दो, इसमें एक और इसमें भी एक। ठीक है। इसमें भी एक कर दो, एक एक 2 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जहां उसमें अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा नहीं डाल पाओगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए तो इसमें हो जाएगा 2 4 7 8, ठीक है। 29 हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं ज्योग्राफी में 29। अब आपको बनाना 8 मार्क्स बचे होंगे, ठीक है। 2 मार्क्स डाल दो सबके, 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, 2 क्वेश्चन 1 मार्क। इसमें तो 9 है ना, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का लिया। अच्छा इधर 9 होंगे, 2 4 मैम इधर ले लो। पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का लिखा है आपने, कुछ क्लियर नहीं है। पॉलिटिकल ये साइंस पहले लिखा है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। ऐसे टाइप में 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का लिया है, शॉर्ट आंसर टाइप में 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, फिर 2 क्वेश्चन है 1 मार्क के, ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नीचे मार्क्स है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका 2 क्वेश्चन 1 मार्क का 2 क्वेश्चन 1 मार्क का 2 क्वेश्चन 4 6 7, ठीक है। 37। अब ये टोटल हो गया आपका नॉलेज में हमने 37 लिया था ना, ये 37 बन चुका है आपका ऐसे। अब हमने अंडरस्टैंडिंग में 25 मार्क्स करने हैं। अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेन करना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसमें ज्यादा आपका ऐसे और शॉर्ट में ही कवर होता है। कुछ होता है जो आपको पता है समझ है कि नहीं टेस्ट करने के लिए जो देते हैं आधा ऑब्जेक्टिव, तो इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम आता है, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप और ये ज्यादा आते हैं। मैम ज्योग्राफी में 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का है क्या? नहीं, पहला है ज्योग्राफी में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके ओके। ऐसा है। अंडरस्टैंडिंग में भी डाल सकते हो ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है, सिर्फ समझ को देखना है पर कम। अब इसमें डाल दीजिए, आपको 25 बनाना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा लॉन्ग रहता है, तो इधर आप 10 डिवाइड ही कर लो, पहले यही डिवाइड कर लो, उस हिसाब 10 कर लो, हाँ, तो जल्दी हो जाएगा आपका। फिर इधर आप डाल लो 6, ठीक है, और 9 मार्क्स बचे है ना, 25 हो गए। आप कर देते हैं 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो मान लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, हिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग का इतना नहीं है, वो आपको सोच समझ के ब्लूप्रिंट वो बनाना है। ज्योग्राफी में आपको लगता है कि समझ, इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो 10 मार्क्स का हम यहाँ करते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक है। फिर या 5 दे दो, 10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स मैंने ज्योग्राफी में डाला, एक इकोनॉमिक्स में डाला, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक। वो देखना होता है आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ना, कहाँ आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग का। शॉर्ट आंसर टाइप में हमें 9 लेने हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में 2 4 6 8 हो जाएगा, एक हम 3 मार्क्स का डालेंगे अंडरस्टैंडिंग में। तो अंडरस्टैंडिंग में अब हम डाल देते हैं सकते हैं मैम, पॉलिटिकल साइंस में। हाँ, पर अभी डालेंगे, इसमें नहीं डाला तो अब इसमें डालेंगे, दो भी जब आप चैप्टर इंक्लूड करना है इसमें डाल देंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ 3 मार्क्स का ले लो, और बाकी सब 2 मार्क्स के ले लो, हो जाएगा। हिस्ट्री में 2, ठीक है ना, 2 4 6 7 8 9, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, ऐसे। तो देखना होगा आपके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ना, कैसे रिलेट कर रहा है उस हिसाब से। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें टोटल कितने करने हैं, 6 मार्क्स बचे ना, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो 2 क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। यहाँ पे डाल दो 1 क्वेश्चन 1 मार्क, यहाँ पे डाल दो 2 क्वेश्चन 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, ऐसे। तो ये हो गया आपका टोटल 25।
उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस 21। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में केस स्टडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको समझ देना, घुमा फिरा के देना है, ठीक है, ये सब हो सकता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, तो वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। इंग्लिश में वो होता है ना स्पॉट द मिस्टेक्स, जो आइडल करेक्शन वाले क्वेश्चन, स्पॉट द मिस्टेक एंड करेक्ट वो वाला होता है, ठीक है, और वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करना, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड आपने पढ़ा रखा है, यहाँ पे पढ़ के आपको समझ के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। डू एज डायरेक्टेड भी तो हो सकता होगा कि जो बोला है उस हिसाब से करो। हाँ बिल्कुल, उसमें लेकिन होना चाहिए बच्चे की नॉलेज अप्लाई होनी चाहिए, हाँ। रटा हुआ नहीं होना चाहिए, डिफाइन प्रेजेंट टेंस नहीं होना चाहिए, यूज एप्रोप्रिएट टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। साइंस में होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा है आप उसको घुमा फिरा के पूछ रहे हो, कोई डायग्राम के थ्रू, कोई केस स्टडी के थ्रू, ऐसा होना चाहिए। मैथ्स में आपने जो समझाया वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन वो भी इसी में, हाँ क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं उसको देख के। हाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप मनी में सिखाए, छोटे बच्चों को सिखाते हैं मनी वाला चैप्टर, फिर उसमें बोलते हैं आप मार्केट गए, ये खरीदा, इतनी शॉपिंग की टोटल, इतने आपके फादर ने पैसे दिए थे, कितना रिटर्न हुआ, तो वो सारे केस स्टडी ही होती है, एक तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होती है। और मान लो कि मेंसुरेशन में पेरीमीटर और एरिया वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत फेमस वो रोप वाला क्वेश्चन होता है कि रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें हॉर्स को बांध दिया सेंटर में, उसका रेडियस रस्सी कितनी है, इतना एरिया ग्रेज कर पाएगा, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट आपको नहीं बोल रहा है कि डायरेक्ट आप एरिया कैसे निकालोगे, कहाँ निकालोगे, या तुमको ऐसे कॉन्सेप्चुअल दे रहा है एप्लीकेशन बेस्ड की हॉर्स है तो समझना पड़ेगा कि रस्सी के चारों तरफ जितनी दूर जा सकता है, जो रस्सी का रेडियस होगा उतना ही हॉर्स घूम पाएगा या काऊ घूम पाएगी, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में। तो ऐसे जैसे जैसे एप्लीकेशन बच्चा अपनी नॉलेज को कहाँ कहाँ अप्लाई कर पा रहा है, इसको हमें करना है 21 करना है टोटल, ठीक है, 21 करना है। और एप्लीकेशन में ऐसे बेस्ड आते हैं, ऐसे बेस्ड तो डालोगे, केस स्टडी वगैरह डालोगे वैसे भी वो लॉन्ग हो जाता है, 4 मार्क्स के ही आते हैं, ऐसे भी बोर्ड में केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क्स की आ रही है। तो इसमें डाल देते हैं, हमें करना है 21, तो एक केस बेस्ड डाल देते हैं, केस बेस्ड इसमें पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में डाल देते हैं केस बेस्ड, या ज्योग्राफी में डाल देते हैं, इकोनॉमिक्स में ज्यादा होता है, इकोनॉमिक्स में ज्यादा होता है, या तो इधर या तो उधर डाल देते हैं, ज्योग्राफी में स्किल वाले में ज्यादा होते हैं, ड्राइंग्स वगैरह इकोनॉमिक्स में डाल देते हैं, ठीक है। इसमें मेरे को यही तो हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ है नहीं, एप्लीकेशन में तो उसमें नॉलेज में ही होगा कितना इसको याद कितना कर पाया, कितना बता पा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में एक डाल देते हैं 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स के केस स्टडी डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर में डाल देते हैं, 3-3 नंबर का डाल देते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स के थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन डाल देते हैं, तो एप्लीकेशन में पॉलिटिकल साइंस में डाल देते हैं 3 मार्क्स का, ठीक है। और हम ज्योग्राफी में डाल देते हैं 10 हो गया, ठीक है। और बच्चे 11 ऑब्जेक्टिव में तो 1 मार्कर ही होंगे, 1 इसका बच गया। हिस्ट्री में डाल देंगे 3 मार्क्स की केस स्टडी टाइप, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में और भी तो टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा सा हम केस स्टडी को उसमें डाल सकते हैं, तो 3 मार्क्स एक इधर भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया 1 क्वेश्चन 3 मार्क, 1 क्वेश्चन 3 मार्क। अच्छा इसमें मैंने ऐसे टाइप में तो 4 और 5 भी डालने हैं, 8 हो गया और 6 हो गया, 14। ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में ऐसे नहीं डाल सकते कि जैसे दे रखा हो और 4 क्वेश्चंस हो गए उस पैराग्राफ से। ऑब्जेक्टिव में आप कैसे भी डालो, हाँ वैसे भी डाल सकते हैं। केस स्टडी में एक मार्कर के 4 है, पर आजकल वो पैटर्न चेंज ही हो गया, आपका 2 प्लस 1 या 2 प्लस 1 ऐसा चल रहा है, वो वाला गया, वो एमसीक्यू जो केस स्टडी में देते अब ऐसा पैटर्न नहीं आ रहा है, लेटेस्ट पैटर्न में ना वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी वही सीखो जो लेटेस्ट है ना, उसमें 1 मार्कर वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव में हमारे पास कितना रहेगा, 3 6 हो गया और 4 8 हो गया, 14 हो गया, 6 7 मार्क्स और रहते हैं, 7 मार्क्स और रहते हैं, तो 7 1 मार्क के ले लेते हैं, 4 भी और उसमें दे लेते हैं। किसने कम डाल रखा है हमने वो देखो, फिर ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री में भी नहीं डाला, हिस्ट्री में कम है, हिस्ट्री में तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप डालेंगे तो नॉलेज टेस्टिंग भी हो जाएगी अच्छे से, तो उसमें 3 डाल देते हैं, 1 मार्क का 3 क्वेश्चन, 1 मार्क के 3 या 4 क्वेश्चन रहने दो, 1 मार्क के 4 क्वेश्चन हो गए। अब 3 मार्क्स और है, 3 मार्क्स आप पॉलिटिकल में भी डाल दो, पॉलिटिकल में ले रखा है हमने,
ऐसे वैसे नहीं डालना, इसमें डालो एक नंबर का एक क्वेश्चन तो डाल दो। 5 हो गया ना, इको में डाल दो। ठीक है। और ज्योग्राफी ज्योग्राफी में स्किल बेस्ड में डाल लेंगे इसको। 1 मार्क हो गया ना, 6 हो गया ना, एक इधर भी डाल दो, ठीक है। हो गया आपका 7। यहाँ पे हमारा 21 कंप्लीट हो गया। अब स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस में आना चाहिए टोटल नीचे 70। अब स्किल में देखिए, स्किल में ड्राइंग आ जाती है, मैप में लोकेट करना आ जाएगा, कोई डायग्राम साइंस में दे रखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेवलिंग, पार्ट्स के नेम क्या होंगे, एक्स वाई जेड दे रखा है, कोई एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसके साथ इसने रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट एक्स वाई जेड लेवलिंग है, ठीक है, वो सारे स्किल्स में आ जाएंगे। बैलेंसिंग में एक्स वाई जेड दे रखा होता है, नंबर की जगह आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, वो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 17 करना है। तो ज्योग्राफी में हम डालते हैं ऐसे टाइप, 4 मार्क्स का। आराम से आता है ग्राफ रफ, जो मैप आपका क्वेश्चन आता है 4-5 मार्क्स का आता है, और ठीक है। वाटर साइकिल वगैरह और अर्थ का स्ट्रक्चर वगैरह भी तो आ सकता है। हाँ, एसएसटी में ये सब भी तो होता है, ज्योग्राफी में। ठीक है। 1 डाल दिया हमने 4 मार्क्स का। हिस्ट्री में मैप आता है मैम आजकल, मैप आता है कि वो किंगडम के किंग कहाँ रूल करते थे, हाँ आजकल आता है ये सब, चलो इसमें भी डाल देते हैं हम। नहीं आता कुछ। कि ओल्ड नेम और वो सब पहचान पा रहे कि नहीं बच्चे, कहाँ वो किंगडम था, हाँ वो किंगडम वही तो क्या कहाँ का था, ठीक है। 8 मार्क्स हो गए। अब इस पे आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में स्किल के लिए। पॉलिटिकल साइंस में कोई फ्लो चार्ट वगैरह कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, उसमें भी दे सकते हैं हम। तो इसमें मान लो शॉर्ट आंसर में 1 क्वेश्चन 2 मार्क, यहाँ भी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। 8 हो गया, 9 10 11 12 हो गया, 5 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में डाल देते हैं, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ ऐसा 1 मार्क, 1 क्वेश्चन डाल दो 2 मार्क्स का, ठीक है। कितना रह गया, 4 4 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 3 मार्क्स रह गए, ठीक है। ज्योग्राफी में 1 क्वेश्चन 1 मार्क, और तो डाली तो फिर एक एक 3 होंगे, ठीक है ऐसे। तो आपको अपने पेपर का बिल्कुल ऐसा ही ब्लूप्रिंट बना के लाना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ब्लूप्रिंट बनाओगे नॉलेज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग, फिर आएगी एप्लीकेशन, फिर आता है स्किल, ठीक है। तो कितने मार्क्स का बनाओगे बताओ, 50 का, 100 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, रहने दो, 50 मार्क्स में डिवाइड करके बना लेना। मैम जैसे अगर मेरा मैथ्स का है तो यहाँ पर जो चैप्टर जैसे 6 क्लास का चैप्टर बनाओ, चैप्टर ऐसे मत लिखना, जो हमेशा अपना चैप्टर ले लेना, जब 50 नंबर का टेस्ट है ना 5 चैप्टर ले लेना, 6 क्लास के 5 चैप्टर, 6 क्लास का बना लो, 6 to 8 आप कुछ भी बना लो, 10 तक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 के नीचे मत बनाना, बीएड का है ना, 6 ऑनवर्ड्स, 6 ऑनवर्ड्स आप बना लो, कोई सा भी अपने अपने सब्जेक्ट का बना लेना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में, आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैम क्वेश्चन बना के लाना है या फिर ये ब्लूप्रिंट बस बना के लाना है? ब्लूप्रिंट भी बनाना है, देखिए ब्लूप्रिंट बनाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी बनाना है, ओके। क्वेश्चन पेपर बनाना है आपको 50 मार्क्स का, यहाँ हमने 100 मार्क्स का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। मैम एक बार इस ब्लूप्रिंट की फोटो डलवा देंगे क्या ग्रुप में? मुझे पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा था। देखो बुक में भी है, बोलोगे तो मैं अभी फोटो क्लिक कर लेती हूँ अपने फोन से, मैं भिजवा भी दूंगी, जी आप फोटो क्लिक करके और बनाना तो फिर अपने हिसाब से ही पड़ेगा। ओके मैम, मैं बना लूंगी, लेकिन एक बार आप फोटो समझ शेयर लो, कर दीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे ना 100 मार्क्स में डिवाइड किया है, आपको 50 में करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे डाली, आपको अपने चैप्टर के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? मतलब जैसे आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री, इन्होंने बोला मैथ्स का है ना 50 मार्क्स के लिए 5 चैप्टर ले लेना आप लोग, साइंस वाले अपना कोई 5 ले लेना, मैथ्स वाले ले लेना, एसएसटी इंग्लिश हिंदी वाले 5 चैप्टर ले लेना, उसमें 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। नॉलेज के क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल, अब इसमें इतना तो सीख गए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन नॉलेज के लाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर जाना चाहिए स्किल का, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बुक है, मैं एक्शन वर्ब दे दूं, तुम्हें बनाओगे कैसे पेपर में कि क्या क्या लिखना चाहिए पेपर में। 1 मिनट रुक जाओ, एक बुक होगी इधर, मैं लिखवा देती हूँ। ये ले जब तक प्रियंका नहीं आई है। लोग ज्यादा बोल रहे हैं भाई, एक चेयर क्या ले ली बंदे ने, तो मैंने ऐसे ही बोला यार, लड़ने लग गए इसको। तो तू एक बात कर दिया।
एक कप वाली ग्लास उठा लो, वहां पे दूसरे की सिर और स्टार्ट कर दो। स्ट्रीम लाइनिंग देंगे खाओ, खा दो भाई। वो दिखाएंगे हमारा तो एसएसटी है, तो मैं एसएसटी कोई नहीं यार, होता है यार। हाथों से यार कैसे लगा मुझे भेज देना बना के, ठीक है? हाथ का नहीं ऐसे दिखा घर तो सही हमको करेक्ट गलत ले लिया मार्क्स तो नीचे लिखना चाहिए क्या? नीचे उल्टा सीधा लिख रही ये 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स है। मैंने टाइप भी करा था। अब ना वो वर्ड्स लिख लो, मैं फोन से लिखवा देती हूँ। रुक जाओ, एग्जैक्ट कुछ वर्ड्स दे रही हूँ तो आपको पता रहेगा किस टाइप का आपको लिखना है। ठीक है? ठीक है, जैसे हमारा नॉलेज वाली कैटेगरी लोगे तो क्या लिखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन लोगे तो क्या ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन, एक्शन वर्ड्स लिख लो, एक्शन वर्ड्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं बोर्ड रब कर दूं? मैम एक बार फोटो लेके सेंड कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अभी करते हैं। इतनी गंदी राइटिंग को समझ में आए? नहीं, यहाँ पे तो हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं ना। वो छोटे बच्चों की क्लास में राइटिंग में ध्यान रखना पड़ता है। अरे हम तो समझदार हैं, समझ जाते हैं, है ना? इतने तो नहीं समझते बच्चे। चलो एक्शन वर्ड, जैसे आप पेपर बनाओगे ना, नॉलेज वाला क्वेश्चन आप डालोगे तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? तो एक्शन वर्ड लिख लो आप, तो उसमें आपको बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, एक्शन वर्ड रिलेटेड टू डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अभी क्वेश्चन पेपर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे शेयर करेंगे अपनी स्क्रीन और मुझे दिखाएंगे पेपर, ठीक है? या आप नीतू मैम को सेंड करिए, मैम मुझे सेंड करेंगी, मैं चेक कर दूंगी। मैम किसी एक सब्जेक्ट का ही बनाना है ना, जैसे एसएसटी में केवल कोई हिस्ट्री भी या एक फिर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी। जो भी आपका फर्स्ट ईयर टीचिंग सब्जेक्ट था ना, कोई भी एक सब्जेक्ट का बना लीजिएगा। मार्किंग स्कीम बना लियो, ओके। सॉर्ट थोड़ी करके नहीं। एक्शन वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स। पहले लिखेंगे हम नॉलेज के लिए, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर स्किल। नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एप्लीकेशन, स्किल। दिख रहा है आंसर सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है? जी। नॉलेज के लिए आप डिफाइन, ठीक है, डेफिनेशन डाल सकते हो, ठीक है? आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, लेवल, लेवलिंग करने को जो बोलते हैं ना, ठीक है, लेवल, स्टेट, मैच, जो 1 मार्कर में आप डाल रहे हो ना नॉलेज के क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग भी कर सकते हो, मैच करने को दे सकते हो, ठीक है? टेबुलेट, टेबल बनाने को, ठीक है, टेबल बनाने को दे सकते हो, टेबुलेट करना, ठीक है? मोस्टली यही वो है जो यूज होते हैं ज्यादातर।
इलस्ट्रेट भी हो सकता है, इलस्ट्रेट कि वो अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग में आता है, एक्सप्लेन इलस्ट्रेट, हाँ उसमें लॉन्ग। अब यहाँ आ जाएगा एक्सप्लेन, ठीक है, डिस्क्राइब, इंटरप्रेट। डिस्क्राइब देखो अगर, ठीक है, इसमें भी आता है, अंडरस्टैंडिंग में भी आता है डिस्क्राइब। डिफरेंस आ सकता है मैम। हाँ डिफरेंशिएट आएगा इसमें, एक्सप्लेनिंग में आएगा, आपको समझ होगी तो अभी आप कर पाते हो, ठीक है। इंटरप्रीट, इंटरप्रीट करना, फिर आप समराइज करना, इंग्लिश में दोगे ना समरी वमरी लिखने को, समराइज करो, समराइज करना, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई, कंपेयर करना, डिफरेंशिएट करना, कंपेयर, डिफरेंशिएट, डिस्कस। सिमिलैरिटीज भी हो सकती है। हाँ सिमिलैरिटीज डिफरेंशिएशन एक ही बात है, कंपैरिजन, कंपेयर बोलते हैं ना, इसमें सिमिलैरिटीज डिफरेंशिएशन दोनों आ जाएगी। डिफरेंशिएट आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा डिस्कस, ठीक है, डिस्कस वाले जो क्वेश्चंस हैं, डिस्टिंग्विश आ जाएगा। मैम वो भी आ सकता है गिव रीजंस, जैसे कोई स्टेटमेंट दे के और फिर उसका रीजन दो। गिव रीजन आएगा नॉलेज में, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में भी आ सकता है, आप समझ रहे हो तो ही दे पाओगे, आ जाएगा। गिव रीजन भी आ सकता है इसमें, ठीक है। कन्वर्ट, कन्वर्ट जैसे यूनिट्स का कन्वर्जन दोगे मैथ्स में, वो अंडरस्टैंडिंग में ही आता है, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट भी इसी में आ जाएगा। डिस्कस, डिफरेंशिएट, रिलेशनशिप ढूंढना, रिलेट, रिलेट करो चीजों को, ठीक है, वो भी अंडरस्टैंडिंग में ही आता है। तो इतना है ना फिर, ठीक है, इस हिसाब से कन्वर्ट मैंने बता दिया ना, यूनिट का कन्वर्जन वगैरह, बस इतना बहुत है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन पे, सॉल्व, अप्लाई योर नॉलेज बोलते हैं ना, अप्लाई करो, सॉल्व, अप्लाई, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग में भी आता है, ठीक है, एक ही बात होती है, इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, या वो इलस्ट्रेट, एप्लीकेशन, फिर मॉडिफाई, यूज, जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना, यूज द थ्योरम एंड सॉल्व, ठीक है, तो वो वाला वैल्यूज को भी यूज करके आंसर निकालो। बिल्कुल वही यूज करना, कैलकुलेट, चेंज, चूज, चेंज करो, चूज द राइट वन, ठीक है, चूज करो, शो, शो द सिमिलैरिटीज, इस टाइप का क्वेश्चन शो करने को बोल रहे थे हम जब, ठीक है। कंप्लीट, कंप्लीट करो किसी चीज को, किसी सेंटेंस को कंप्लीट करना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो होता है, ठीक है, कंप्लीट करना। चार्ट वगैरह इसी में आता है, ठीक है, फ्लो चार्ट वगैरह कंप्लीट करने को बोला ना, हाँ चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन इसी में आता है, एप्लीकेशन में आता है। रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रिपेयर करना किसी चीज पे, इंग्लिश में आ जाता है। हाँ इंग्लिश में आ जाएगा, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना, जो सुइटेबल होगा ना उस हिसाब से। स्किल्स में आ जाएगा डिजाइन, ड्रॉ, डिजाइन, ड्रॉ, कंपोज करना, स्टोरी कंपोजिशन, ये सब इंग्लिश में, ठीक है, कंपोज करना, मार्क, मार्क, हाँ मार्क करना, मैप में लोकेट करना, ठीक है, लोकेट, मार्क, ऐसे लोकेट करना, मार्क करना, ठीक है, लोकेट करना, मार्क करना, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई और चेंज द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ऐसे, ठीक है, मॉडिफाई आ जाएगा। लेबलिंग नाम इसमें भी आ सकता है ना, स्किल में। लेवलिंग नॉलेज में ही आता है, कि आपको पता होगा ना, नॉलेज होगी तो ही आप लेवलिंग करते हो, एक्स वाई जेड की प्रॉपर लेवल, लेवल हमेशा नॉलेज में ही आता है, ठीक है, लेवल नॉलेज में आता है। रीराइट, जैसे डू द नेसेसरी करेक्शंस एंड रीराइट द सेंटेंस, ठीक है, रीराइट, रीराइट फिर से लिखो इसको, मॉडिफाई, रीराइट, मॉडिफाई, अरेंज,
मैथ्स में से अरेंजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंग्लिश में अनस्क्रैम्बल्ड, ठीक है, अनस्क्रैम्बल्ड को चूज, राइट, ये सब हमने कर दिया, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट, इसको आप यूज करके क्वेश्चन पेपर बना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लीजिए इसको, लिख दिख रहा है सबको क्लियर? क्योंकि आप जॉब में जाओगे ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल चीजें सीखो। थ्योरेटिकल तो रट ही रहे, ठीक है, थ्योरी रट रहे हैं जहां जरूरत है, जहां प्रैक्टिकल की नीड है। जॉब में जाओगे पेपर बनाना आना चाहिए, है ना। वहां पे जाओगे स्कूलों में तो आपको बोलेंगे आपका बच्चों का पेपर है, पेपर बना के दे दो, गंदे फॉर्मेट में, आपको पता ही नहीं, कुछ भी बना के दोगे। प्राइवेट जॉब में आजकल ऐसे ही इतना वो है, तो पता होनी चाहिए चीजें। जब आप निकल रहे हो उस फील्ड में तो एटलीस्ट सीख के जाओ आप कैसे करते हैं। लेकिन कुछ चीजें तो मैं बहुत अच्छे से सिखा देती हूँ, लेसन प्लान जो जॉब में जाते हैं आपको बनाना पड़ेगा। फिर बोला कहाँ से बीएड करके आए, तुम्हें लेसन प्लान बनाना नहीं आता है, फिर हमारी बदनामी और है अलग से, है ना। तो लेसन प्लान, क्वेश्चन पेपर, कुछ कुछ चीजें हैं वो करके अगर आपके पास टाइम हो ना तो लेसन प्लान एक बार दोबारा बता देना। बता दूंगी, प्रैक्टिकली वही चीजें जरूरी है, ठीक है। लास्ट में हम कर लेंगे उसको, लेसन प्लान बहुत जरूरी है। लेसन प्लान, क्वेश्चन पेपर, ये सब जरूरी है। इतना तो आपको चाहिए ना बनाने आने के लिए, कि हम तो बीएड क्वालिफाइड है गए तो हमें क्या पेपर ही बनाना नहीं आता, है ना। हम कुछ भी डाल रहे हैं, हमें बोलते हैं कि लेसन प्लान लिख लो मैम आज का, तो हम क्या सोचेंगे कैसे लिखते नहीं हो, आना चाहिए इतना कि लेसन प्लान बनाने आता है, ठीक है। तो एक्शन वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्टिव, इनको यूज करके आप अपने पेपर में यूज करेंगे। नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें डेफिनेशंस डाल दीजिए, आइडेंटिफाई दिस पार्ट, कुछ लेवलिंग वैसे डाल दीजिए, डिस्क्राइब करने को लेवलिंग, स्टेट द फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा कुछ मैचअप्स डाल दीजिए, टेबल बनाने को सब्जेक्ट का बनाना है ना। हाँ, बट जो टीचिंग सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में थे ना, तो उससे कोई से भी एक सब्जेक्ट लीजिए, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका बनना चाहिए। कोई भी 5 चैप्टर ले लो, आप बुक उठा लो, 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी घर में, नहीं तो वहीं से देख लो। मैम उसमें फिर वो सबसे ज्यादा हमें पार्ट जो है वो नॉलेज को देना होगा ज्यादा। हाँ, सबसे वेटेज जो ज्यादा देंगे नॉलेज को अपने हिसाब से देना। उसके बाद हाँ 50 में उस हिसाब से, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर एप्लीकेशन आएगी, फिर आएगी स्किल, फिर स्किल्स आएंगी, ठीक है। इसमें 25 का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, नॉलेज को दिया इन्होंने 12 मार्क्स, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग को दिए 8 मार्क्स और एप्लीकेशन 5। इन्होंने तो स्किल इसमें रखा ही नहीं, फिर आपको स्किल रखना है। हिंदी वाले में स्किल नहीं है, ठीक है। तो स्किल को भी डालना है, सबसे ज्यादा तो नॉलेज ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, उसके बाद लास्ट में स्किल आएगा, अंडरस्टैंडिंग उससे कम आएगी, एप्लीकेशन उससे कम आता है। तो एप्लीकेशन होता है अबव एवरेज बच्चों के लिए, ठीक है। आपके ज्यादातर जो बच्चे हो एवरेज मान के आप चलो, ठीक है। तो नॉलेज की समझ लेगा, याद कर लेगा तो लिख लेगा। सेक्शन सी में भी देते हैं ये, सेक्शन सी वाला पार्ट होता है ना, उसमें ये एप्लीकेशन वाली चीजें ही होती है। हाँ, क्वेश्चन पेपर में वो जो होता है जो 4 मार्क्स वाला डालते हैं, तो वो सारा जो केस बेस्ड स्टडी वाले होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में तो अब और फॉर्मेट भी थोड़ा जाना है ना इस फील्ड में, तो देखो थोड़ा किस टाइप का पेपर आता है, केस बेस्ड वगैरह बनाओ, थोड़ा बनाओगे तो अपनी नॉलेज हो गया ना, दूसरों के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। एक पेज पर बात होगा, 1 घंटा समय जाएगा, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीखोगे, प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल जो आप जाओगे स्कूल में तो कैसे पेपर बनाना, इंस्ट्रक्शंस भी लिखने हैं मैम क्या नहीं, आपको टाइम वाइज, हाँ टाइम वाइज लिखना है। तो आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन बोर्ड का पेपर बनाना, और क्वेश्चन था कंपलसरी लिख देना, ये इंटरनल चॉइसेस आर गिवन, तो डू अकॉर्डिंग टू दैट ऐसे कर देना। कहीं चॉइस डालना हो तो और डाल के लिखना, तो क्वेश्चन कहीं आपको लगे, ठीक है। डू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू इंटरनल चॉइसेस गिवन, ऐसे लिख देना, ठीक है। पूरा वैसे इंस्ट्रक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी कंटेंट्स इतना नहीं लिखने की जरूरत है अभी फिलहाल, जो बना रहे हो नॉर्मल, तो इसमें इतनी की जरूरत नहीं है। अब वो टाइम वगैरह सब मेंशन कर देना, सब्जेक्ट का पेपर, ठीक है, ये हाफ ईयरली है, टर्म 1 ऐसे है, टाइम है, टाइम अलॉटेड है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ये सब हेडिंग होनी चाहिए। मार्क्स का है तो इसका कितना 1.5 आवर होगा, किसका? जैसे हमें हाँ 1.5 ले लेना, 50 मार्क्स का 1.5, 2 आवर्स देते हैं आजकल तो, 50-60 मार्क्स के पेपर होने लग गए ना, तो ऐसे ही देते हैं, 2 आवर्स दे रहे हैं। 80 वाले को 3 देते हैं ना आजकल, तो उस हिसाब से 50 वाले को 2 दे रहे हैं। हाँ 80 मार्क्स के ही होते हैं ना, 10 मिनट के पेपर तो 3 मार्क्स है, नहीं 80 का होता है, 20 इंटरनल और 80 वो होता है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत तो नहीं है, बना लोगे? नो मैम। नो मैम, आपने नो मैम बोला, यस मैम बोला? नो मैम, क्या दिक्कत है बताइए फिर। कोई दिक्कत नहीं है मैम। अच्छा दिक्कत नहीं है, मुझे लगा मतलब बना लोगे ना तो कहते नो मैम।
हम चलते हैं यूनिट 3 पे। सेकंड यूनिट इज कंप्लीटेड, थर्ड यूनिट पे चलते हैं। मैम एक आई थी क्लास में और रह गया था ये। ब्लूम टेक्सोनॉमी रह गई है, रिवाइज वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी रह गई है। और पूरा सिस्टम पता है कैसा है, मतलब रटने वाले लोग ही ज्यादा है, समझने वाले लोग कम है। तो मुझे तो लगता है जो 2-4 समझ के करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए मुसीबत ही है। 10 ना समझो में एक समझदार पागल ही दिखता है। ऐसा ही लगता है, सही में। बाकी वो रटे रटाई जो 10 साल से चल रहा है ना, उसको ही करेंगे। तो तुम लाख सिखाते मर जाओगे, नहीं ये तो नहीं है, ये पैटर्न नहीं चल रहा है, या बदल लो कुछ। मतलब ऐसे थोड़ा सोच समझ के तो करो। हाँ, अभी क्या है, बहुत चेंज है, फिर भी आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो अपने उसको चेंज करने को तैयार है पैटर्न। तो बड़ी दिक्कत भी होती है ऐसे लोगों के साथ। पर पेपर काफी अब डिफरेंट आने लग गया है, एमसीक्यूज और रिसर्च रीजनिंग में बिल्कुल। बहुत टाइम लगता है। साफ साफ बोल ही देते हैं कि इतना अपना आपको रखना ही है। सीबीएसई की गाइडलाइंस ही आ जाती है कि इतना आपको रखना ही है, आपको इतना ऑब्जेक्टिव टाइप डालना ही है। डालना ही फिक्स है, आप डालोगे 1 मार्कर आपको डालने ही है इतने। तो सारा मुद्दा यही है, बच्चे पास हो जाए बस, और क्या। और क्यों डाल रहे हैं, यही है फैक्ट। क्या है फैक्ट? तो यही है कि फेल नहीं कराना, पास कराना है। इसके बाद है थोड़े हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स आ जाएंगे, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, होता है ना क्वेश्चन बैंक, हाँ सेमेस्टर सिस्टम, थर्ड यूनिट। सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम। ग्रेड लगा सेमेस्टर सिस्टम जैसे पहले होल टर्म ईयरली चलता था। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना, ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता था, तो 1 ईयर का टर्म खत्म हुआ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तो फाइनल एग्जाम होता था, फाइनल। फिर ग्रेजुएशन सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर का फाइनल एग्जाम होता था, थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम होता था। एक साल का टाइम मिलता था 3 ईयर कोर्स में। अब 3 ईयर कोर्स में 6 टाइम्स एग्जाम हो गए। तो ये क्यों किया गया? जैसे टॉपिक थोड़ा कम हो जाए, बर्डन कम हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव साइड से देखें तो ये व्यू से किया गया था कि एक साल पूरे इतने साल चैप्टर पढ़ो और एक साथ एग्जाम दो, ये बहुत बर्डन था। तो इसको उन्होंने किया कि भाई छोटे छोटे में डिवाइड कर लो। हाफ सिलेबस आप एक 6 मंथ्स के टर्म में खत्म कर लीजिए, एग्जाम कंडक्ट करिए। फिर जो बचा है हुआ सिलेबस है वो सेकंड टर्म में कंप्लीट करो, उसका एग्जाम दे दो। तो यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम चलता है, ठीक है। स्कूल्स में तो हम टर्म बोल देते हैं उसको, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। पहले ईयरली चलता था, पहले ईयरली चलता था। दो होता था जब हम पढ़ते थे ना, हाफ ईयरली और फाइनल मेनली। और क्लास टेस्ट चलते रहते थे, क्लास टेस्ट चलते रहते थे और यूटी। हाँ यूटी था हमारा, यूटी तो हमारा भी चलता तो था। बाद में आया है, पहले 3 टर्म्स पहले होते थे। 3 टर्म थे, एक दिसंबर में होते थे, एक उस टाइम पे हाँ। मार्च। असम में तो हमारे यही चलता था, हाफ ईयरली चलता था, फाइनल चलता था असम में उस टाइम पे। यूटी चलते थे और क्लास टेस्ट चलते थे, ऐसा चलता था। सेमेस्टर तो अब आया कॉलेज में। हाँ कॉलेज का ही है, स्कूल का सिस्टम नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के अंडर में है। ये सही भी है, एक साल पूरा बर्डन हो तो उससे अच्छा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे सिलेबस ज्यादा रहता है तो वो टीचर भगाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब वैसे हो जाता है। तो ये सब चीजें भी है, प्लस पॉइंट है। जहाँ वहाँ नेगेटिव पॉइंट्स भी होती है तो वो चीजें हो जाती है। तो मेरिट्स क्या है? लर्निंग आउटकम्स के लिए एक सैटिस्फैक्टरी टूल प्रोवाइड करता है। टीचर्स को उनको भी पता है कि 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा, इतना सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। और यूनिवर्सल जो इवैल्यूएशन है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, ठीक है। ओवरऑल आप ले रहे हो और कंटिन्यूअस हो गया। तो एक साल में बच्चे लास्ट में ही जाके पढ़ते थे, पूरा साल नहीं पढ़ते थे, ठीक है। कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। हम लोग भी ऐसे, जबकि हम लोग तो पढ़ने वाले थे
तब हम लोग का ये हाल था, हम लोग भी जब न्यू कॉमर्स आते थे तो स्टेज पे ही बैठे हुए मिलते थे, इधर आओ नाम बताओ, ज्यादा इससे लगा नहीं, नाम हम पूछ के छोड़ देते थे। और हमारा ऐसा था, हम थे बॉटनी ऑनर्स, बाकी दोस्त थे 2-4 हमारे केमिस्ट्री में, 2-4 फिजिक्स में, तो हमारी आवाज नहीं है, क्लास नहीं हो रही, हम जाकर उनको बुलाते थे। जैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री लैब के पास आसपास मंडा ना, टीचर्स देख लेते थे, बोलते इनका हो गया, ये आए हैं यही करने, इनको हम इशारा कर देते थे कि हम नहीं है, तुम निकलो, वो निकलो, फिर हम लोग चले जाते थे ऐसे। Restrictions भी नहीं होती, कोई कुछ नहीं कहता, क्या कहेगा कॉलेज में, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, नहीं पढ़ोगे अपना लॉस नहीं, नहीं, कोई हाँ, स्कूल के हाँ। बच्चे थोड़े हो जो बांध के रखेंगे, ऐसा भी नहीं, हम हमेशा चले जाते थे, लेकिन कभी कभी तो चले ही जाते थे, मूवी चले गए या कभी कहीं चले गए, तो ऐसे। और तो सेमेस्टर सिस्टम से क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया और कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। 6 मंथ्स के में लेना है तो पढ़ रहा है बच्चा कम से कम कि 6 मंथ में हमें कंप्लीट करके देना है। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न जगह सारे वर्ल्ड में जो चल रहा है, हमने भी उसको फॉलो कर लिया सेमेस्टर सिस्टम को। फिर रिफॉर्म्स इन द टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, प्रमोशन, हर चीज में एक रिफॉर्म आया, चेंज आया, ठीक है, तो ये सारा फायदा है। फ्लेक्सिबिलिटी आई एग्जामिनेशन सिस्टम में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेमेस्टर सिस्टम। तो इस शॉर्ट नोट में आएगा, ये सारे ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, क्रेडिट सिस्टम हो गया, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस हैं सारे अभी चैप्टर में। आपकी ग्रेजुएशन असम से, यहाँ से? आसाम से ही है, सारी सारी मेरी पीजी सब वहीं से है। बीएड में नहीं यहाँ पे की, आईपी यूनिवर्सिटी से की है बीएड रेगुलर, फिर पता नहीं क्यों क्या आईपी से। असम वाले ज्यादा बॉटनी चूज कर दे, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फ्रेंड है वो केमिस्ट्री का नहीं, मेरे नॉन में 2-3 लोग हैं ना, मतलब मेरे ऑफिस में, तो वो उनका यही है। नहीं, हो सकता है बॉटनी हो, पर वो मेरा फ्रेंड है वो केमिस्ट्री का लेक्चरर है, दूसरी वाली फिजिक्स की लेक्चरर है। हाँ, 2 है जो मेरे सबसे बेस्ट हैं, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अभी तक भी है हम कांटेक्ट में। तो एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स है, मैं हूं अकेली बॉटनी, तो ऐसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको जो मिले वो बॉटनी से हो। ग्रेडिंग सिस्टम में जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो 100 पॉइंट्स के पहले होते थे, अभी भी 100 ही, इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइड कर दिया है, वो चीज अलग है, पर 100 पॉइंट स्केल पे ही चलता है ये, ठीक है। ओल्ड सिस्टम ऑफ परसेंटेज मार्किंग, ठीक है। तो रीजन क्या क्या है ग्रेडिंग सिस्टम का, और ग्रेडिंग सिस्टम में 100 पॉइंट स्केल चलता है और ग्रेड्स असाइन करना, ठीक है। अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं, आप तो बोल दिया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, खाली सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे, तुम अपने आप ही ढूंढते रहो, परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, जो कैलकुलेट करना है कर लो। तो बर्डन बढ़ रहा है बच्चों पे, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हम रैंक कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं, तो आप अपने आप ही वो कर लो। पहले बर्डन और जो सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए ही ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था। अब ग्रेडिंग सिस्टम में पढ़ने वालों का लॉस भी था, ठीक है, 90 वाला भी यही ला रहा है, 99 वाला भी यही ला रहा है, 9 मार्क्स का फर्क, बहुत फर्क होता है, ठीक है। यहाँ क्लासेस में 2-2, 4-4 नंबर से ही फर्स्ट सेकंड हो जाते हैं, एक नंबर से 2 मार्क्स से परसेंटेज में कितना फर्क हो जाता है। तो 2 ही बर्डन, लेकिन बर्डन कम करना तो ठीक है, लेकिन आपको बच्चों को उसकी एक्चुअल पोजीशन रियलाइज ही ना करवाना हो तो गलत है। फिर आप उसको एक वेग में रख रहे हो, एक वो अलग ही उसमें जी रहा है कि भैया मुझे तो आता, अपनी रियलाइजेशन करना भी जरूरी कि आप कहाँ लाई करते हो। जब उसको गलत आप एक इमेजिनरी दुनिया में रखोगे, फिर जब वो जॉब में जाता है, फिर उसके सपने जब चकनाचूर होता है, उस टाइम के डिप्रेशन का जिम्मेदार कौन है? वो भी तो बात है ना। और फिर जो अच्छा कर रहा है उसको मोटिवेशन भी नहीं है, कहीं कुछ भी है ही नहीं, ना क्रिटिसिज्म है ना मोटिवेशन है। क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं कि जरूरी कि एकदम गुस्से में, लेकिन आपको एक्चुअल पोजीशन बताना तो जरूरी है ना कि आप यहाँ पे लाई करते हो, ताकि आप ख्याली सपनों में ना खो जाओ कि मैंने तो बहुत अच्छा किया है। मेरा जब जॉब में जाओ, जब प्रैक्टिकली आप निकल रहे हो, फिर तो वहां तो सब खत्म है। जब एक इंटरव्यू में आप बैठ के आंसर नहीं कर पा रहे हो, फिर तो वहां पे सब खत्म हो जा रहा है ना। फिर कैसे करेंगे? फिर आप कौन सी तसल्ली दोगे? फिर वहां का डिप्रेशन सुसाइड में कन्वर्ट हो गया तो कौन रोकने वाला है? वो चीज है ना। थोड़ा थोड़ा, और 10-12 के बच्चे तो मैच्योर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सब चलो अपग्रेडिंग सिस्टम कर दो, कोई बात नहीं। छोटा छोटा बच्चा 3rd 4th में ही हम अगर 1st 2nd से डिस्टिंग वो करने लगे
तो बच्चों में हो सकता है आए, छोटा बच्चा है ना डिप्रेस हो जाए कि मुझे नहीं मिला या कुछ हुआ, छोटा बच्चा उसको समझाना। लेकिन 10th में आई थिंक बच्चा इतना मैच्योर है कि आप उसको उसकी रियलिटी दिखाओ। रियलाइज हो कि हाँ मैंने मेहनत नहीं करी थी, नहीं की इसलिए नहीं आया, बिल्कुल 10th 12th में भी अगर ठीक है, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है, बहुत ज्यादा उसको बना देती है, लेकिन बाद में कौन जिम्मेदारी लेगा? ऐसा नहीं कि यंगस्टर सुसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू जॉब नहीं मिलती और बाकी सब चीजें, रिलेशनशिप्स खराब हो रही है, बस बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मुझे तो पता होता है कि आप पेपर में करके क्या आए हो, बिल्कुल आपको आपको कितनी नॉलेज है, बिल्कुल अपने आप को तो पता है, ठीक है, तो ये भी चीज देखनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन वगैरह हटा दी गई ग्रेडिंग सिस्टम से, ताकि बच्चों पे प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। सिंपल है असाइन करना ग्रेडिंग सिस्टम से, जो उन्होंने बना दिया 90 से 100 आ रहा है तो ए लगा दो, 80 से 90 आ रहा है तो बी लगा दो, तो आसान है, लगाना आसान है, ठीक है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मेथड होता है जिससे प्री डिटरमाइंड लेवल या स्टैंडर्ड फिक्स होता है। जैसे प्री एस्टैब्लिश में 80% से अबव आया तो ए ग्रेड लगा दो, ठीक है, या 70 से 79 आया तो बी लगा दो, सी लगा दो, डी ऐसे लगा दो, लेस देन 50% है तो डी लगा दो। ए प्लस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जब प्री डिटरमाइंड हमने फिक्स कर रखा है कि ए प्लस दिया मतलब आउटस्टैंडिंग है, ए दे रहे हैं तो अबव एवरेज है, बी है तो एवरेज है, सी है तो बिलो एवरेज है, डी है तो इनएडिक्वेट है या वेरी पुअर है। ग्रेड क्या अलग है इंडियन इंग्लिश में? क्यों? अरे है यार। नहीं अलग अलग सिस्टम के हिसाब से दे रखा होगा ना। अच्छा क्या दे रखे हैं? ओ ए भी दे रखा है इसमें, जो 80 प्लस है ना, वो दे रखा है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग दे रखा है, और फिर नीचे 70 से 79 ए दे रखा है, अबव एवरेज 79 वाले को ये चीज वाले को ए प्लस दे रखा होगा, क्राइटेरिया तो उसमें कुछ गलत सही है ही नहीं, वो किस हिसाब से मैं प्राइवेट स्कूल चला रही हूँ, है ना, मैं 90 ए प्लस दे रही हूँ, इसको ए ही दे रही हूँ बच्चे। अब रीजन कोई पूछे तो आई वांट टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल अमंग स्टूडेंट्स, मतलब कहानी वो तो मेरी चॉइस है ना, इसमें कुछ गलत सही है ही नहीं, वो अपना अपना परसेप्शन है, कोई इसमें फिक्स नहीं कर रखा है। बाकी बोर्ड में जो सीबीएसई ने एक बना दिया उस हिसाब को फॉलो कर लो, बाकी छोटे छोटे बच्चों के लिए तो आप अपने हिसाब से लगा लो जो लगाना है, ठीक है, अपने हिसाब से, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड में, ठीक है, जैसे टॉप 7% ऑफ क्लास में 7% बच्चे जो टॉप में रहेंगे उन सबको ही ए दे दो, अपनी अपनी क्राइटेरिया है, कोई भी क्राइटेरिया फॉलो कर लो आप, ऐसा है। टॉप मिडल जो है 25-4% उनको बी दे दो, जो मिडल 38% उनको सी दे दो, बॉटम मिडल में डी, और बॉटम 7% ऑफ द क्लास रहेगी उसको ई दे, ऐसे कर रखा है, ठीक है। स्कोर जितना अर्न किया उसके हिसाब से उनको परसेंटेज में डिवाइड करके और कर दिया। तो लेटर ग्रेडिंग सिस्टम में एक ट्रेडिशनल लेटर वाला सिस्टम जो हमें ए प्लस B1 C1 कर रहे हैं वो वाला है, इजी है, ठीक है, और आराम से उसको आप एवरेज वगैरह निकाल के वो कर सकते हो। दूसरा पास फेल आप तो जो बंद हो गया, आप तो पास फेल कहीं होता ही नहीं है, ठीक है, और वहाँ फेल भी होते हैं ना, तो 8 तक वाला जब रूल लगा हुआ था अब हट गया ना, अब हट गया, अब तो 5th में भी फेल करा दो, 8th में भी फेल करा दो, नहीं तो कहते फेल करा दो, 5th में भी फेल हो रहा तो फेल करा दो, 5th में, उससे पहले 5th में हाँ हो गया, एनडीपी आ गया ना, हो गया 5th में फेल और 8th में फेल, बच्चों को फेल करना शुरू कर दे, हाँ 5th में फेल कर सकते हैं, 8th में फेल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप नहीं बोल रहे कि रोक दो जबरदस्ती, ऐसा नहीं है। फिर वो आगे जाके बेसिक्स क्लियर नहीं होती और प्रॉब्लम होती दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा ये जो फेल भी हो रहे थे, मतलब 8 तक पास करा लो तो बच्चा मार्क्स तो पास हो ही नहीं रहा, सर्टिफिकेट में क्या लिखते थे, प्रमोटेड टू 7th क्लास अकॉर्डिंग टू आरटी, यही लिखा जाता था, जो फेल वाले बच्चे ना उनको ऐसे ही लिखा जाता था। अभी हमने एक केस स्टडी टाइप किया था ना, तो उसमें ये सब चीजें आई थी, तो उसमें यही लिखा था स्कूल वालों ने, प्रमोटेड टू क्लास दिस अकॉर्डिंग टू आरटी। आरटी ने बोला इसलिए पास है, तेरे नंबरों में क्या तुम दिखाओगे, कैसे प्रमोट करोगे, तो लिख देता था अकॉर्डिंग टू आरटी, ठीक है। आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती थी, 9th क्लास के बच्चों को फ्रैक्शंस डेसिमल्स नहीं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत दिक्कत ये 8 तो वैसे ही जा रहा है बच्चा बिना उसके, ठीक है, फिर जब आ रही है इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम, फिर जॉब में क्यों नहीं तुम बिना इंटरव्यू के ही ले लेते, उस टाइम तो तुमको रिटर्न भी चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, ये ग्रेड रखने का जो झुंडार है ना, पीछे से बढ़ाते ला रहे हैं, पहले के जो स्क्रीनिंग करेंगे ना, अब वहाँ पे सब खत्म है, वहाँ पे कहाँ जाएगा बच्चा,
पहले तो तुमने पास करा दिया एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने के नाम पे कि हमको दिखाना है लिटरेसी रेट और दुनिया जहान। उसके बाद क्या, उसके बाद तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये भेड़ बकरी। तो ये तो ना इधर के ना उधर के, डिग्री तो इनके पास है, नॉलेज नहीं है, ईगो पे भी लगेगी छोटे काम करने में, है ना। वही तो फेल, तो पता है मैं 10th फेल हो तो मुझे एक काम का सुटेबल, वो भी खुश रहता करके मेंटल। हाँ अब तुम्हारे पास डिग्री है नॉलेज नहीं है, तुम अनसैटिस्फाइड हो, जो डेवलप होता है अंदर की चीजें लेने के बाद भी स्ट्रेस डेवलप होगा, उस इंसान के लिए भी तो अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं उसके साथ बुरा ही हो रहा है। ठीक है, चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आइटम्स इन द चेकलिस्ट कैन बी रेटेड एज आउटस्टैंडिंग, सैटिस्फैक्टरी। जैसे चेकलिस्ट में आपने आउटस्टैंडिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखी है, जैसे मार्क्स 90%, क्लीनलीनेस, परफॉर्मेंस, टिक टिक टिक, तो ये ए में आ गया, ऐसे चेकलिस्ट। ठीक है, ऐसे जो रिमार्क्स दिए जाते हैं, जो रिमार्क्स, हाँ उसके हिसाब से आपने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखी है, आउटस्टैंडिंग आपको कब देना, मार्क्स इतना आना चाहिए, क्लास परफॉर्मेंस कैसी है, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, उसके हिसाब से। ठीक है, लेटर्स टू पेरेंट्स एंड गार्जियंस, लेटर्स टू पेरेंट्स एंड गार्जियंस में जैसे पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख दी रिपोर्ट कार्ड में, जैसे बच्चा इसमें अच्छा था, इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें मोटिवेट करने की जरूरत है, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन। बहुत टाइम लगी, छोटा लोग वो नर्सरी वर्सी में लिखते हैं, घर बनने का नर्सरी वगैरह में होता है, उसी में होता है, बड़े में होता नहीं है, ये लिख देते नर्सरी वगैरह में जाते, छोटे बच्चों के लिए क्या छोड़ लेटर जो लिख बोला है नर्सरी पीपी, नर्सरी पीपी है ना, उनके लिए ही लेटर बोल रहा है, बाकी कोई लेटर लिख के नहीं देता। साहिल के स्कूल में इतना तो बहुत वो पूरा फीडबैक लिखवाता था, भूल गया, पीटीएम में देते थे जो। अब तो लग गया। ठीक है, आपके दिल में तो ये होता है वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, उसका पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियोज से बच्चे का सारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एक तो वो तरीका होता है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस, मार्क्स, इंप्रूवमेंट सब लिखा रहता है। ठीक है, तो एक तो वो तरीका हो गया। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, बातचीत कर लो, पीटीएम हो गया, फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी शॉर्ट नोट में आएगा। फिर आते क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट ये बोलते ही है, मार दोगे ना सबसे पहले वही मुझे आएंगे। सब बोलने वाली बात होती है, फिर मार दोगे तो सबसे पहले वही कंप्लेन लेके भी आते हैं। क्रेडिट सिस्टम पता है किसी को क्या होता है? क्या हुआ? अरे आज ना ये स्वेटर पहन के पास दिख रहा है, आज इसको वैसे नहीं दिखता, पता चल रहा है आपको उड़ जाओ। देखो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, देखो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में ना, देखो इससे क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है एजुकेशन का ये। ठीक है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर हर कोर्स के लिए ना क्रेडिट अलॉट कर दिया जाता है। जैसे सपोज मान लो एग्जांपल, एग्जैक्ट में नहीं बता रही हूँ, इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे बाकी भी यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटीज में होता है। ठीक है, ऐसे दिए होते हैं सबके लिए। मान लो बीएड के लिए क्रेडिट डिसाइड किया गया 52 सपोज। ठीक है, मान लेते हैं कि बीएड का सिलेबस है, किसी भी यूनिवर्सिटी का है, इग्नू का है, किसी का है, तो बीएड के लिए क्रेडिट है 52। अब क्या होता है, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शन में बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे मान लो नंबर 1 सब्जेक्ट है साइकोलॉजी है, करिकुलम है, गाइडेंस काउंसलिंग है, योगा है, ठीक है, कुछ भी है, डाइटिशियन का मान लो, कुछ भी डाइट वाइट का, हेल्थ वेल्थ का कुछ है। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट के फिर अलग अलग ऐसे क्रेडिट्स डिसाइडेड है, ठीक है। ऐसे क्रेडिट डिसाइडेड है, सपोज मान लो इसका 12 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, 11 है, 15 है, सपोज मान लो ऐसे ऐसे क्रेडिट डिसाइड किए गए। तो बीएड के लिए आपको टोटल क्रेडिट 52 होना चाहिए। स्कोर करना है, स्कोर नहीं करना है। इन्होंने इस कोर्स का रखा है, सुनो भाई, सपोज एग्जांपल है, ये फिक्स नहीं है कि 52 उन्होंने बोला आपका क्रेडिट होना चाहिए टोटल। फिर वो जो सब्जेक्ट्स देंगे ना उसके भी अपने अपने क्रेडिट होते हैं, नंबर होते हैं। फिर 52 क्रेडिट करने के लिए आपको इसमें से चूज करना पड़ता है। जैसे एक मैंने ये चूज कर लिया, एक मैंने ये चूज किया, ऑप्शन है बीएड में, आप इसमें चूज कर सकते हो। ये टोटल जितने भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे इसका टोटल क्रेडिट कितना बनना चाहिए, ठीक है। ये होता है, ऐसे होता है। इसमें ऑप्शन होते हैं, इसमें फायदा क्या होता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑप्शंस होते हैं आपके पास। हमने फिक्स नहीं कर दिया कि ये कोर्स है तो यही पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। ऑप्शन आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग ना करके आपको अगर फिजिकल एजुकेशन करना है, डाइट वगैरह से रिलेटेड कुछ करना है, डाइटिशियन है, कुछ ऐसा है, मान लो सपोज एग्जांपल में दें, तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, कुछ और ले सकते हो। इतने सब्जेक्ट में पेपर देने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ तो सारे नहीं दे रहे ना, तो आप भी नहीं दे रहे हो, अभी भी तो दे ही रहे हो ना, अभी भी तो दे रहे हो। हाँ आपको तो अभी चूज करने का ऑप्शन भी नहीं मिला, उन्होंने ही दे दिया है। टीचिंग सब्जेक्ट में चूज कर सकते हो, और इसमें भी है ना कुछ ऑप्शनल है, उसमें चूज कर सकते हो। हाँ नहीं बता रही, इग्नू वगैरह में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। इग्नू वगैरह में इलेक्टिव में कौन सा चूज करना है, कोर में और इस साइड एमए के सेकंड ईयर में कॉलेज है हाँ सब्जेक्ट चूज करने के लिए, ठीक है। बीएड भी तो बहुत हमें भी यार पेपर नहीं जो रेगुलर करता है उसको मिल करना ओपन से कराया ना। नहीं हमारा रेगुलर क्या हो गया, जैसे मैं नहीं ऐसा नहीं होता है। आईपी में भी बीएड एमएड मेरा है, तो उन्होंने भी ऐसे क्रेडिट सिस्टम उनका भी था, लेकिन फिक्स था। ये सेमेस्टर में इतना पढ़ना है, उस सेमेस्टर में इतना पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब में नहीं मिलता, लेकिन उनमें ऑप्शंस भी होता है। जैसे आपका रहेगा ना फोर्थ ए फोर्थ बी, इन सब में है थोड़ा सा ऑप्शन, आपको पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखा है, ऑप्शन दे दिया ऑप्शन। तो बहुत सारे कोर्सेज में रहता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, समझना है कि पर्टिकुलर इतना होना चाहिए, उसमें से चूज कर लो, टोटल आपका 52 बनना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना, अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन मिलता है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में हमें तो मिल गया 500-600 का कर रही बुक 40-40 के वो हो गए, और 5 के आई थिंक 600 मार्क्स हो गए ना हमारे। 700 एक 40 है ना, नहीं टोटल 700 ही बैठा। तो 40 80 तो हो गए, फोर्थ ए फोर्थ बी कर दिया है, और क्या हो, तो पूरा 4 पेपर ही तो है, ए पार्ट बी पार्ट का। 50 के प्रैक्टिकल बस अब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में होता है, ऐसे होता है। लिख देंगे उस पे ही पार्ट। यार चाहे तो लास्ट टाइम हम की प्रैक्टिकल ब्रेक होता है बीच में, फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में, ऐसे होता है। एक दिन में 2 पेपर, एक दिन में 2 पेपर, ऐसा 1.5 घंटे के। हाँ ऐसा होता है, बीच में थोड़ा ब्रेक होता है, फिर सेकंड हाफ होता है, ऐसा होता है। हमारे साथ होगा क्या? हमारी बात हो रही है। कैसे देंगे? देना पड़ेगा, एक दिन में 2 देना है। ठीक है। तो इसमें क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में हर एक चीज प्री डिटरमाइंड होती है, कितनी क्लासेस अलॉट होने चाहिए इस कोर्स को पढ़ा के खत्म करने के लिए, टाइम कितना अलॉट, स्टडी आवर कितने होने चाहिए, टीचिंग आवर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। ये सारा पहले से अलॉटेड होता है, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम में कैसा करिकुलम होगा, क्या चीजें होंगी, ये सब कुछ, टीचिंग आवर्स से लेके एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ डिसाइडेड होता है। এখন পর্যন্ত চলছে এবং এই ঘটনার চলার মধ্যে কিন্তু এই সংবাদটি এগোচ্ছে সরকারের পাশাপাশি ভালো একটি মজুদ माइक हो गया म्यूट हो गया। ठीक है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में कंटिन्यूअस असेसमेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और डाइवर्स चॉइसेस होते हैं, मेन यही चीज होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है, चॉइसेस बहुत सारी हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअस असेसमेंट है। मैं भी क्रेडिट वाला ये भी शॉर्ट में आता है, क्रेडिट बेस्ड शॉर्ट में आता है,
ठीक है। मैम फिर इसमें यही मेंशन करना है। जैसे इसमें होता है डिफरेंट पेपर्स, जो कॉमन पेपर्स होते हैं वो सबके ही होते हैं, फिर पुअर पेपर्स होते हैं अपने सब्जेक्ट के, एकदम फिर इलेक्टिव में आपको चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी जैसे कुछ होता है फिक्स होता है आपको पढ़ने ही, बाकी इलेक्टिव में आपको ऑप्शन दे देंगे, इसमें आप चूज कर लो। टोटल इतना बनना चाहिए, आप ये चूज करते हैं वो टोटल इतना होना चाहिए क्रेडिट सिस्टम। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है। मैरिज ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पढ़ा, हमने इसको पढ़ लेना है, इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में बुक खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, अब डीएसएसबी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ऑनलाइन ही होते हैं। ठीक है, या इग्नू में भी ऐसे है सिस्टम जहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उसमें तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने हिसाब से जब मर्जी तब एग्जाम दो। मान लो 6 महीने का कोर्स है आपका, 3 महीने में पढ़ के हो गया, आप 3 महीने में एग्जाम दे दो। हाँ 3 महीने में दे दो, ऐसे भी होता है। इग्नू में मैम। हाँ ऐसा तो नहीं होगा। 4 महीने में पढ़ लिया तो 4 महीने में दे दो, आप अपना फी भरो, अपना आपका वो हॉल टिकट जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, ऑटोमेटेड पेपर जनरेट हो जाएगा, सेंटर चूज कर लो, जाओ और दे दो पेपर। ऐसा होता है। तो इसमें ईयर कैसे लिखेंगे फिर? लिखिए वो अपने हिसाब से जब कोर्स आपका होगा, पर ये सिस्टम उसमें होता है। मैम 2 साल की जगह 1 साल में कर सकते हैं, ऐसा भी ऐसा होता है। हाँ हो सकता है, मास्टर्स कर हाँ मास्टर हाँ हो सकता है आपका, अगर पढ़ के पहले हो गया पहले एग्जाम दे सकते हो। तो इग्नू में भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, उसमें साइंस का एक कोर्स होता है ग्रेजुएशन का ना, उसके लेक्चर्स मैंने दिए थे, तो मैं जाती थी स्टडी सेंटर पे ना, तो फिर उन्होंने तो वहाँ पे वो लोग दे देते हैं, मतलब क्या दे देते हैं कि पेपर एग्जाम वगैरह वो अपने आप ही, आप ऑटो जनरेटेड ही होता है, टेस्ट अपने आप जनरेट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। पढ़ोगे इसमें भी दिया रखा है इग्नू का क्वेश्चन पेपर, मतलब उस पे आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन रिटर्न में करना। हाँ आपने जब भरा होगा ना तो टेस्ट ऑटो जनरेट कर देते तुरंत, और वो दे देता आपको चला जाता होगा, हम हाँ रिटर्न लेके उनको दे के आते दे दे बिल्कुल। और सबमिट ऑनलाइन में तो ऐसे ही सबमिट हो गया, आपने जाके दिया तो ऑनलाइन वाले में ऑनलाइन टाइप थोड़ी करना होगा। नहीं टाइप में जो पेपर आएगा सॉल्व तो करोगे ना, सॉल्व करके सबमिट करोगे जो भी आएगा, पीडीएफ बना के सबमिट करेंगे ना। वो तो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट कैसे सबमिट करते, मुझे नहीं पता, पर होता है ये सिस्टम है कि अगर आपका पहले हो गया पहले, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। वो फिर सिंगल पर्सन या जिसका नहीं हुआ 6 महीने में नहीं होगा, रीजन नहीं देगा, हाँ तो बाद में कर लो, ऐसा भी होता है। ठीक है, बाद में करो ऑनलाइन, दोनों इतना देता है ना फ्लेक्सिबिलिटी, इतना कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है। मास्टर्स आराम से तो उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। मैम आप फिर मैम ऑनलाइन कहाँ होता है मैम, उसकी जो डिग्री होगी ना उस पे वैलिड लिखा हुआ है। इग्नू की डिग्री दुनिया में वैलिड है, इंडिया के कौन से में वैलिड बिल्कुल। अब पता नहीं उनका जो भी सिस्टम होता होगा, सपोज हम एमएडी कर रहे थे, हमें 2 ईयर तो शो करना वो शो करते होंगे ऑन सर्टिफिकेट, उन्होंने तो परमिशन दे रखी है, तो उनका कुछ पैटर्न होगा जो डिग्री देते होंगे वो उस 2 पे। ईयर बाद देते होंगे। हाँ उनका देते ही आते हैं, जब सबका आएगा तभी आपका आएगा, आप देके फ्री हो गए, ऐसा फ्री हो गए, वो जब देंगे तब दे देंगे, जब सबका आएगा तब आ जाएगा आपका, समझ रहे हो? आप अपनी तरफ से एग्जाम दे के आप फ्री हो, आपने दे दिया है। डिटेल कैसे मिलेगी? यूट्यूब पे आ जाएगा, बता देंगे सबको। या इग्नू का ये होगा, नंबर होगा स्टडी सेंटर का, आसपास का निकाल के पता करो, पूछो, मिल जाएगा उसका। ठीक है, केमिस्ट्री में मास्टर्स होती होगी ये इग्नू से? नहीं मुझे नहीं लगता, केमिस्ट्री में तो देखना पड़ेगा। साइंस सब्जेक्ट से तो कम ही होते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन कोर्सेज ही बहुत कम है, मतलब ये डिस्टेंस एजुकेशन कम है, मतलब डिस्टेंस सिस्टम कम है साइंस का। केमिस्ट्री मैथ्स का भी नहीं सुना मैंने, एमएससी भी नहीं सुना मैंने। मास्टर्स तो रेगुलर से करो, बीएससी किसमें है? बीएससी तो मैंने इग्नू से ही करी है ना, मुझे मास्टर्स भी वहीं से ही करनी है। तो फिर करो, फिर उसमें होगा पता करो स्टडी सेंटर में। मैंने हिंदी ऑनर्स कर लिया था, मैं हमें भी हिंदी में ही करते थे। हाँ केमिस्ट्री ऑनर्स हो रखी है। अच्छा मैंने जैन में पॉलिटिकल केमिस्ट्री मास्टर्स करना। क्या? अच्छा, तो मैथ्स तो है ना तुम्हारे पास? तो पॉलिटिकल से कर सकता है। हो जाता है, पॉलिटिकल मैथ्स हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट। हाँ मैथ्स तो ग्रेजुएशन में होगा ना, केमिस्ट्री का तो मैथ्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। पर उसमें ये रहेगा ना, फिर बहुत वो हो जाएगा कंफ्यूजन से।
लेकिन 3 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हुए चेंज क्यों करना चाहते हो? केमिस्ट्री में ही कर क्या ज्यादा फायदा रहता है ना, डेप्थ नॉलेज होगी तो आगे तुम्हारे, अगर तुम फिर गवर्नमेंट जॉब करके केवी वगैरह में जाओ तो तुम्हें कंसिडर ही नहीं करेगा। हाँ सही नहीं करेगा। ये इधर केमिस्ट्री उधर से खिचड़ी वालों को गवर्नमेंट जॉब में कहीं जगह नहीं है, वैसे मत करो, हाँ। आगे तुम्हारे लिए खराब हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी करके पहुंच जाते हैं, ये सब चीजें करके पहुंच जाते हैं, फिर उनको तो ऐसे बाहर निकालते हैं गेट से अभी कि भी तुम तो तो आया हुआ एलिजिबल ही है। नहीं हो। और आजकल तो नोटिस आया हुआ है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में पर्टिकुलर आपने 3 ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा है ना, वही आप एमए में चूज करोगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम वेट करें ना तो हमें जब जॉब के लिए जाएंगे तो हमें वही सब्जेक्ट नहीं, ये जो हाँ यार नहीं सुना। जो 3 साल एक सब्जेक्ट पढ़ा है ना, हमने उसमें सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिया है ना, जो भी हमारा 2 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं ना, वही हमें एमए भी चूज करेंगे तभी वो हमारा और कंटिन्यू जो हम जाएगा। फॉर्म चेंज करेंगे तो वो हमारे को नहीं लेंगे फिर वहाँ। नहीं गवर्नमेंट जॉब में बहुत स्ट्रिक्ट ये है। अभी भी आ गया, ये अभी भी आ गया, हम पढ़ रहे हैं ना गवर्नमेंट जॉब में डेप्थ नॉलेज मांगते हैं, 2 साल इधर पढ़ लिया, 3 साल उधर पढ़ लिया, जैसे भगा देंगे गेट से। तुम केमिस्ट्री पढ़ा है ना, केमिस्ट्री पढ़ अरे लो। तो हिंदी से ही एमए कर गड़बड़ हो हिंदी गया। करा है तो ये हिंदी कर हिंदी से ही कर। अब जैसे मैं बोला बीए पास में मैथ्स और इको था, तो मैं मास्टर्स भी करूंगी तो तो इको मैथ में या ही इको करूंगी, से, नहीं हाँ। इको से ही करूंगी। तो बीएससी ऑनर्स से था, मतलब कोर था, मतलब ऐसे था सारे पास सब्जेक्ट था इक्वल बीए वेटेज। पास, हां, पास में वही कोर वो होता है। उसमें मैथ्स और इको मेरे पूरे 6 सेमेस्टर थे। हाँ। 10 पे तो फिर आप इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हो या मैथ्स में भी कर सकते हो। हाँ, वैसे वाले जनरल, जो बीए जनरल बोलते हैं, जो विदाउट ऑनर्स होता है। तुम्हारा ऑनर्स था ना? क्या क्या अच्छा, बीए में तो मतलब क्या है, सर्टिफिकेट में आया ऑनर्स का, मतलब बीएससी ऑनर्स। 2 कॉमन थे। हाँ, मेजर इन केमिस्ट्री तो हिंदी होता है। है, हिंदी पूरा होता है एक। तो फिर उसी में करो, फिर इधर उधर जब 3 साल जो पढ़ रखा है एमए में उसी का इलाबोरेशन तो होगा, फिर तुम नई चीज में भागोगे। बेकार है, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। वो हिंदी ऑनर्स से एक एडिशनल सब्जेक्ट शॉर्ट से पढ़ा लूंगी, लेकिन ये मास्टर्स नहीं है। चलो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम क्लास, अभी सुन लो थोड़ा सा, ठीक है? 4 होते ना, 3 में पास हिंदी थे, 1 में पास पॉलिटिकल। इसको थोड़ा सा तो ये तो देख लो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम देख लो, इसके बाद मैम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के शॉर्ट क्वेश्चन ना ब्रॉड क्वेश्चन? ये शॉर्ट नोट आएगा आपका क्लास ऑनलाइन सिस्टम। ये ऑन जितने भी आप पढ़ रहे हो, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, सारा ये शॉर्ट नोट में ही आएगा, ठीक है? तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के फायदे बहुत है। इवैल्यूएशन रिजल्ट तुरंत आ जाता है, डीएससीसी वगैरह के एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, तुरंत रिजल्ट आ जाता है। इवैल्यूएशन करना आसान है, कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, ठीक है? रिजल्ट जल्दी से आ जाता है, रिजल्ट कैलकुलेशन में आसान है, ठीक है? टेस्ट कंडक्टर के पास डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जैसे सीटेट का है, ठीक है? जैसे आपको सब कुछ मिल जा रहा है, ओएमआर शीट है तो फायदा है ना, ठीक है? रिटर्न मैनुअल उससे तो अच्छा ही है, कंप्यूटराइज नहीं है पर थोड़ी सी टेक्निकल एडवांस है तो फायदा ही आपको स्टूडेंट चेकिंग वगैरह। टेस्ट समरी मिल जाती है, बाकी सब चीजें भी आपको मिल जाती है। क्वेश्चन बैंक तो सबको ही पता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है? उससे आप प्रैक्टिस करते हो, ये भी शॉर्ट नोट ये वो आता है। ओपन बुक सिस्टम भी पता है, अभी हाँ, तो ओपन लेकिन ऐसा कुछ नहीं खोल के उसमें कुछ होता ही नहीं है। क्या ओपन बुक एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो डायरेक्ट होते नहीं, वो नाम के लिए तुम्हें दे रखा होता है, क्वेश्चन कुछ और ही रहता है। तुम हिंट ले सकते हो, हिंट ले सकते हो, कहीं डायरेक्ट आंसर मिलेगा ही नहीं तुमको। हर जगह वायरल हो जाती थी वो, ये तो टेलीग्राम पे आता है। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है ओपन बुक एग्जाम, मतलब पागल थोड़ी ये बनाने वाला। ओपन बुक एग्जाम नहीं होता कि आंसर आपको डायरेक्ट मिले, मुश्किल ही होता है बल्कि ज्यादा, क्योंकि उसमें आपको हिंट ही मिलेगा। टाइम भी यूज हो जाता है, बूंद बूंद से सागर। नहीं, वो तो मैं डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बाकी तो पढ़ने वाला तो बिना बुक खोले भी पढ़ लेगा। उसमें बस वो प्रॉब्लम आई थी, वो अपलोडिंग वगैरह में दिक्कत हाँ, आई। उसमें टाइम ओवर हो जाता है, टाइमिंग का टाइम अभी वो लगा था, अभी किसने कह रहे हो? अच्छा, हाँ, अपलोड करके दिया था। ओपन बुक का तुम लोग अच्छा, और एक बार फाइनल जो था थर्ड ईयर वो हमने रिटर्न में जाके देने पड़ा था। बहुत हाल खराब है। इतना आदत हो गई थी नकल मारने की। बिल्कुल फर्स्ट वाला दिया था और बिल्कुल लास्ट वाला दिया था।
बाकी चारों ऑनलाइन। एक में तो ऐसी पास कर दिया था असाइनमेंट के बेस हाँ पे। assignment based, एक बार तो वेट नहीं करता। अब देखो ये एग्जाम ऑन डिमांड यही इग्नू करता है। तुमको जब एग्जाम देना है तब तुम एग्जाम दो, एग्जाम ऑन डिमांड ये इग्नू ही देता है सारे में, और कोई नहीं देता इंडिया में, इग्नू ही देता है। तो इग्नू ऐसा नहीं, इग्नू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। पढ़ के अगर करते हो ना, इग्नू बहुत वो है, ठीक है। तो इग्नू रीजनल सेंटर जो भी है इग्नू का ये देता है, ऑन डिमांड एग्जाम देने की फैसिलिटी आपको देता है, ठीक है। बाद में कल नेक्स्ट क्लास में। देखो यहाँ पे है ना, फीचर्स ऑफ ऑन डिमांड एग्जाम, नो नीड टू वेट फॉर द 6 मंथ्स टर्म एंड एग्जामिनेशंस, पहले ही दे सकते हो आप। अपनी फी पहले भरो, आपका एडमिट कार्ड पहले आएगा, पहले एग्जाम दे दो, खत्म, ठीक है। तो आपको करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अपने आप डेट ऑफ एग्जाम डिसाइड कर सकते हो, हाँ डेट ऑफ एग्जाम भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपके घर में फंक्शन है, कुछ है, तो आप खुद डेट ऑफ एग्जाम डिसाइड करो। पैसे भर रहे हैं कि इस डेट पे हो जाए, या फ्लेक्सिबिलिटी अपने डाल दो, होगा हम ऑनलाइन दे सकते हैं ना। हाँ, ठीक है। एग्जाम ऑन डिमांड लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया। हाँ ये बीएड की वजह से छोड़ दिया हमने, मतलब बाद में हमने बाद नहीं दिया था बाद में। हाँ तो वो भी तो हो ही सकता है, इग्नू में उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जब हम पता ऑन डिमांड एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर, घर बैठे आप रजिस्टर कर दो कि मुझे एग्जाम पहले देना है, ऑनलाइन, ठीक है। ऑन डिमांड हॉल टिकट जो एडमिट कार्ड है ऑनलाइन ही इशू हो जाता है, डेट वैल्यू सब लिखी होती है, जाओ और दे दो, ठीक है। बहुत अच्छा है। ऑटोमेटेड ऑनलाइन जो डाउट्स एंड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स होता है, इंडिविजुअलाइज क्वेश्चन पेपर होता है, हर एक बच्चे के लिए अलग पेपर जनरेट हो जाता है, कंप्यूटराइज आ जाता है, आपको सॉल्व करना है। जागृति नहीं दिया था। कितने आए उसके? इसने चेक इन नहीं देखा, ये कह रही है मैं रिजल्ट में देखो। तेरे को वो हो गया, इतना सफर हो गया। अरे मुझे पता है गाइस चलो मैं आज देखूंगी, मुझे मैं पता आज है। देखूंगी, मैं आज देखूंगी, एटलीस्ट तुक्के मार के देखो तो सही कैसे जाएगा। तुक्के मार के तुक्के मार ऐवी बोलती है टेस्ट में, ऐवी- तुक्के विक्के नहीं मार के आती जब हम पेपर में हाँ। करते हैं ना फीड का, तू भी बोलती है मैं तो कुछ तब भी पढ़ी ऐसी नहीं बोलती थी। अरे पता नहीं क्या और जब रिजल्ट आया ना हाँ, जब बच्चे तब पता चला बच्चे ही बन जाते हैं बिल्कुल। ये ऐसी बात है, बच्चे पेपर जाते थे ना तो कहती थी मैं तो कुछ पढ़ाई उसको बंद कर दे यार। ये तो मैं भी खड़ा कर रहा हूँ बाहर, ठीक है। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में फायदा है आपको, इग्नू से रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका होगा, आप आराम से कर सकते हो। ये देखना है कि एक से ज्यादा बच्चों ने बहुत ज्यादा ना हो उस डेट पे एग्जाम के लिए, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बाकी बहुत आसान है। सबरीन का स्टेटमेंट था ना, मैंने तो इतने क्वेश्चन करे, इतने तो छोड़ ही दिए मैंने, फिर ना मैं बीमार थी, और जबकि इसने जादा स्कोर किया है। कितना है? नहीं मेरे कम है, कम से मेरे 100 बचा दे सीधे, तुम 94 थे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन लीव द क्लास एज यू कैन सी ना, यहाँ पे डिस्कशन चल रही है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर बनाना है 50 मार्क्स का, ठीक है, और सेंड करना है मैम को। हाँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे, ठीक है। नीतू मैम को एक बार सेंड कर दीजिए और मुझसे भी शेयर करिएगा नेक्स्ट संडे, ठीक है। ब्लूप्रिंट भी चाहिए मुझे और क्वेश्चन पेपर भी चाहिए। बच्चों को बोलो, ठीक है। ज्यादा बच्चे अच्छा लगता है।